Hello friends, my name is Priyanka and welcome back to my channel Physics with Twins. And my name is Pooja. ठीक है, तो जैसा कि बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि हम लोग दो लोग पढ़ाते हैं, सबको लगता होगा कि हम एक ही मैम है क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं वी आर ट्विंस। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि एक ही मैम है जो सारी क्लासेस लेती है। तो मैं आज बताना चाहती हूँ कि एक ही लोग नहीं है, दो लोग हैं। जैसे कि क्या है, एक इनका नाम पूजा है और इनका नाम प्रियंका। ठीक है, मेरा नाम प्रियंका है। और जैसा कि आप थंबनेल तो देख ही चुके होंगे, थंबनेल में मैंने क्या बताया है, थंबनेल में हमने ये दिखाया है कि आज पूरे जो मैथमेटिकल फिजिक्स है यानी कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स का पार्ट 1 जिसका नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स, उसके सारे यूनिट के जिस पे 4 यूनिट है उन सारे यूनिट के आज इम्पोर्टेंस न्यूमेरिकल को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो होप आपको, तो पहले आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले या वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर जो भी दोस्त हो उनको ज़रूर ये शेयर कीजिए। ठीक, क्योंकि जो आज का क्लास होने वाला है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है? क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम लोग जो मैथमेटिकल फिजिक्स है बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर के पार्ट ए उसी का मतलब सारा न्यूमेरिकल है। और आप जानते हैं कि क्या होता है कि एग्जाम में एक थ्योरी और एक हमेशा न्यूमेरिकल देता है, यानी न्यूमेरिकल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ठीक है, मैं हूँ प्रियंका और मैं जैसे कि आज मैं क्लास लेने वाली हूँ। पूजा जो मैम है ये भी बहुत सारी क्लासेस लेती है, मैं भी क्लासेस लेती हूँ, पर आज की क्लास मैं लूँगी। तो पूजा तुम कुछ बोलना चाहोगी तो बोलो। मैं बस यही बोलना चाहूंगी, क्लास बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और ज़रूर इन सारे क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में ज़रूर से क्वेश्चन मिलेंगे। और प्रियंका ने बहुत मेहनत से इस क्लास को तैयार किया है, तो आप लोग से बस यही कहना चाहेंगे कि ज़रूर क्लास को देखिए। क्लास बिल्कुल मैं श्योर हूँ कि आपको अच्छा भी लगेगा और आपकी बहुत हेल्प भी होगी। तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फुल सपोर्ट करिए। और देखिए हम दोनों ट्विंस हैं, तो आप लोग आज देख सकते हो बहुत लोग लगते हैं कि नहीं एक ही मैम है, पर हम दोनों साथ में मिलकर पढ़ाते हैं, कभी ये पढ़ाती है कभी मैं पढ़ाती हूँ। तो देख सकते हैं क्या हम लोग ट्विंस लग रहे हैं हम दोनों। ठीक है, तो फुल सपोर्ट करिए। जैसा कि पूजा ने बताया कि बहुत ही हेल्प किया, तो मैं बहुत ही मेहनत किया है। तो हाँ, मैंने इस क्लास के लिए बहुत मेहनत किया क्योंकि बहुत एक बच्ची थी या कोई स्टूडेंट थी कमेंट कर रही थी कि मेरा एग्ज़ाम 22 नवंबर से स्टार्ट है, तो इसलिए मैं सोची कि जो न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन होता है वो मैं जल्दी से जल्द लाऊँ। तो आज मैं सारे मैथमेटिकल फिजिक्स के जितने भी यूनिट हैं उन सब के क्वेश्चन कराऊंगी, इम्पॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, और ये क्या है, मेरी बहन है, क्या है इसका नाम, क्या है पूजा, और मेरा नाम क्या है प्रियंका। ठीक, तो फुल सपोर्ट करे चलिए। और पूजा तुम भी, हाँ मैं बोलूँगी आपको भी बेस्ट ऑफ लक प्रियंका, अच्छे से पढ़ाइएगा कि बच्चे आपके फैन हो जाए कि मैम तो इतना अच्छा पढ़ाती है। वैसे मैं श्योर हूँ कि प्रियंका अच्छा पढ़ाती है। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, अब अपना सफर स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स आप तो जानते हो क्या होता है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के ठीक है, जैसे आपको जैसा कि पता होगा मैथमेटिकल फिजिक्स में 4 यूनिट था। कौन कौन सा यूनिट था, बहुत बच्चों को तो नाम भी नहीं याद होगा, बहुत बच्चों को याद होगा। तो पहला क्या था, वेक्टर अलजेब्रा था, और दूसरा क्या था, वेक्टर कैलकुलस था, और तीसरा क्या था, कोऑर्डिनेट सिस्टम था, और चौथा क्या था, टेंसर था। तो उन सारे यूनिट के आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले लेंगे आज उसको, और देखें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं और कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो पहले स्टार्टिंग हम आसान सवाल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो 2 नंबर 3 नंबर या फिर 4 नंबर में आते हैं, और फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी देखेंगे। आज सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है, थ्योरी को नहीं। थ्योरी अगर आपको देखना है तो थ्योरी जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी थ्योरी आपको नहीं बताऊंगी, और ऐसा मैं सोच के आपको पढ़ाऊंगी कि आपने मेरे लेक्चर को फॉलो किया होगा, तो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आज न्यूमेरिकल के पोर्शन को स्टार्ट करने वाली हूँ, और पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चन बताऊंगी, यानी कि कह सकते एग्जाम में पहले छोटे क्वेश्चन आते हैं फिर लॉन्ग वाला आता है जो कि 8 नंबर 7 नंबर में होता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम बिना देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और ये क्या है, यूनिट नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने लिख लिया, और पहला क्वेश्चन क्या है ये देखिए, और देखिए आपका टाइम वेस्ट ना हो,
अगर मैं यहाँ क्वेश्चन लिखने लगूँ सामने आपके तो आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। इस वजह से मैं क्या करूंगी कि जो क्वेश्चन है वो मैं वीडियो को पॉज करके बार बार क्वेश्चन लिख दिया करूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए आप ये मत समझिएगा कि बीच में से कैसे जादू जैसा आ जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपका मैं अगर यहाँ क्वेश्चन लिखती हूँ तो आपका टाइम वेस्ट होगा, उससे आप कुछ और उस टाइम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, सभी सब बातें छोड़ते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो आप पहले कहेंगे क्यों हलवा क्वेश्चन लेके आएंगे, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन से, और फिर जब 8 नंबर वाले क्वेश्चन में मैं जब जाऊंगी देखिए आप लोग की हवा उड़ जाएगी, ठीक है। सोचेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, पर आते हैं वैसे क्वेश्चन। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है कि फाइंड ए डॉट बी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालना है, और जहां पे हमें क्या दिया हुआ, ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, आपको पता है कि ये क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है। सिंपली कह सकते हैं जिसमें आई जे और के लगा हुआ था उसे हम कहते हैं कि वो एक वेक्टर है, ठीक है। तो जो ये ए वेक्टर है और जो ये बी वेक्टर है, हमें क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालना है। बहुत, मैं आशा करती हूँ बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बहुत बच्चे अगर जिसको आ रहा है वो मेरे साथ साथ, मैं पहले ये सजेस्ट करूंगी अब अभी आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। जैसे कि बहुत बच्चों को ये तो आसान लग ही रहा होगा, तो मेरे साथ चलिए सॉल्व करिए और मैं भी क्या करती हूँ, सॉल्व करती हूँ। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। डॉट डॉट, यहाँ पे पहले ए की वैल्यू क्या है, आई कैप माइनस 2j प्लस के कैप, ठीक है। और डॉट क्या है, बी क्या है, 3i माइनस 4j माइनस 2k, ठीक है। अब क्या करें, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, आई का आई वाले के साथ इंटू कर लेते हैं, जे का जे वाले के साथ इंटू कर लेते हैं, और के का क्या करते हैं, के वाले के साथ इंटू कर लेते हैं। इसे ही कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो आई का आई में इंटू होगा तो क्या आ जाएगा, आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसका अगर कॉफिशिएंट देखे तो 1i है, ठीक है। इसका कॉफिशिएंट देखे तो क्या आ जाएगा, 3i है, ठीक है। और एक और चीज देखिए, जब इन दोनों में इंटू होगा तो i इंटू आई होगा ना, और i इंटू आई या j इंटू जे या k इंटू के क्या हो, के इंटू के, देखिए कैप रहे यहाँ पे, क्या होता है, इसके इक्वल टू 1 होता है। तो इसलिए जब इस i में इस 3i का इंटू होगा तो वहां पे जो i है वो i से मल्टीप्लाई होगा, तो i इंटू आई इज इक्वल टू 1 हो जाता है। वो एक यूनिट वेक्टर है, इस वजह से सिर्फ कोफिशिएंट का इंटू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 में, और यहाँ पे अगर 1 हम मान लेते तो हो जाएगा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब j का j में करेंगे, j का j में करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 8, ठीक है। इतना आ गया, और k का मान लीजिए कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का जब 2 में इंटू होगा तो पहले माइनस, तो क्या हो जाएगा -2, इतना हो जाएगा। तो वही जो आई जे के है वो कैसे हटा है, वो ऐसे हटा है कि जब हम 1i का 3i में पहली बार इंटू कर रहे थे तो आई या जे होता है या के होता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इस वजह से अक्सर जब आप ए डॉट बी निकालेंगे, किसी भी चीज का आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो आप 100% याद रखिए जो आंसर आएगा वो वेक्टर फंक्शन नहीं आएगा, वो एक स्केलर आएगा, यानी कोई वैल्यू मैग्नीट्यूड में आएगी, जैसे कि यहाँ पे आया है, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6, और 6 3 कितना हो जाएगा, 6 और 3 हो जाएगा 9, ठीक है। यही हो जाएगा। ये देखिए कितना हलवा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप मैक्सिमम 2 नंबर या 3 नंबर में पूछेगा। चलिए एक और हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी एक और क्वेश्चन में इसी बेस पे एक और क्वेश्चन दूंगी, जिसमें कि देखिए इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। जैसे कि ए की वैल्यू हम ले लेते हैं, देखिए ए की वैल्यू हम ले लेते हैं आई ही ले लेते हैं, और प्लस जे की वैल्यू ले लेते हैं 4 जे ले लेते हैं, और के की वैल्यू लेते हैं। के हम क्या कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, के हम लेते ही नहीं। अब 2 होगा तो क्या होगा, इसको आपको देखना पड़ेगा। और बी, ठीक है, बी क्या है, बी की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग, चलिए बी की वैल्यू लिख लेते हैं। आई को लिखेंगे 3i और प्लस 5j, और यहाँ पे देखिए के क्या हुआ, दिया हुआ है, ठीक है, 3k।
हम यहाँ पे 3k दिया। अब आपसे कोई कहे कि a एंड डॉट b निकालिए, तो अब बताइए j दिया नहीं हुआ तो हम वहां क्या करते हैं, इस टाइप की भी एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। उस समय हम क्या करते हैं, ऐसे करेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं कि i प्लस 4j और इसको प्लस आप 0k मानेंगे, कुछ नहीं दिया रहेगा तो 0k मानेंगे। अब क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो अब इसका आप क्या करते हैं, इंटू कर लेते हैं, तो इसका इसमें होगा, इसमें इसका होगा, इसमें इसका होगा, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस और ये क्या है, 0 का जब 3 में इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या आपका आ गया, आंसर आपका इतना आ गया, ठीक है। तो देखिए अगर कोई भी एक नहीं दिया होता है, यहाँ पे हो सकता है कि जे भी ना दिया हो, के ना दिया, तो उसको हम 0 मान लेते। अभी आपको देख के लग रहा हो कि बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, पर अब जब आगे जब क्वेश्चन में बढ़ाती जाऊंगी नंबर, जैसे 5 नंबर के और 7 नंबर के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं आपकी हवा उड़ा देंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन इसलिए आसान है क्योंकि मैं ये मान के पढ़ा रही हूँ कि बहुत बच्चे जो होते हैं बेसिक थोड़ा सा उनका क्या होता है, कम होता है। ऐसा मैं नहीं कह सकती बेसिक कम होता है तो वो कमजोर बच्चे हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब स्टार्टिंग से 0 से स्टार्ट करेंगे और 0 से क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। इसलिए पहले मैंने क्या किया, एक आसान सवाल लिया, ठीक है। समय रहते एक और क्वेश्चन हम इसी बेस पे लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं यहीं पर। अब बीच में आप क्या करें, यहाँ पे ए और क्रॉस बी ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, तो ए क्या कर लेते हैं, ए की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। चलिए हम ए की वैल्यू एज ए क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो मैं मान ले रही हूँ कि सॉरी क्या मैं लिख रही हूँ, ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू है 3i प्लस 2j माइनस 3k, ठीक है, ये मान लिया। और b की वैल्यू में क्या मान लेती हूँ, b की वैल्यू में मान लेती हूँ कुछ भी मान लेती हूँ, जैसे कि मान लेती हूँ 5i माइनस 2j और प्लस 6k, ठीक है, इतना मैं मान लेती हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस वक्त क्रॉस निकालना है। इसको आप इंटू मत समझिए कि इंटू, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ए और क्रॉस भी निकालना है, वहां पे क्या निकालना था, डॉट निकालना था, और यहाँ पे क्या निकालना है, क्रॉस निकालना है। और एक चीज मैंने आपको बताया कि जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो वैल्यू आती है, कोई वैल्यू मैग्नीट्यूड जैसे आई, जैसे 10, 5, 16 ऐसे, मतलब कोई भी संख्या आएगी, क्योंकि उस समय क्या होती है, जो आई जे के होता है वो हट जाता है, क्योंकि आई जे जे और के क्या होता है, 1 हो जाता है। पर देखिए अब जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उस टाइम क्या होती है, जो वैल्यू आती है वो स्केलर में ही आती है। तो देखिए कैसे स्केलर में आती है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा सा छोटा मैं क्वेश्चन पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 2-2 नंबर में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। अभी बड़े क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ए पहले मैंने लिखा है, इसलिए पहले क्या कर लीजिए कि आप आई जे एंड के कर लीजिए, ठीक है। बहुत लोगों को आसान ये लग रहा होगा, पर आगे के टफ क्वेश्चन अभी हम करेंगे, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, अगर ए लिखा है तो ए वाले के सारे कोफिशिएंट आगे हम लिख लेते हैं। जैसे इसके लिखेंगे 3, इसके लिखेंगे 2 और इसके लिखेंगे -3, ठीक है। और इसके क्या लिखेंगे 5 -2 और इसके लिख देंगे 6, ठीक है, इतना हो गया। तो अगर ए लिखा है तो पहले ए वाले कोफिशिएंट को लिखेंगे और बी लिखा है तो उसके बाद नीचे बी वाले कोफिशिएंट को लिखेंगे। अब इसको हल कैसे करते हैं, यानी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं कि पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है। क्रॉस और डॉट में आप अंतर एक चीज जान जाइए क्या आता है, इसमें हम पहले आई को लिख लेते हैं, ठीक है। आई हमने लिख लिया और अब आई वाले से काम करेंगे, ठीक है। तो आई, जब आई वाला आपको निकालना है तो पहले आई लिख लीजिए, ठीक है। अब आई वाले को क्या कहते हैं, इसको और इसको कॉलम और रो को ढक लीजिए, ठीक है। कॉलम और रो को ढक लेंगे तो ये चीज 4 चीज आपको सिर्फ ऑनली दिखेगी। तो हम इसका इसमें इंटू कर लेते हैं और इसका इसमें इंटू कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, इसमें इसका इंटू करेंगे तो 12 आएगा और इसमें इसका इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 3 क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। और बीच में क्या लगाते हैं हम लोग, माइनस लगाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो भी गया, फिर भी हम माइनस लगाएंगे और 6 लिखेंगे, ठीक है। ये आई लिखते और फिर
जो बीच वाला होता है उसको हमेशा हम क्या करते हैं, माइनस में लेते हैं, एंड जो जे वाला होता है उसको अक्सर हम उसके पहले माइनस लगाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं कि अब जे वाले आप सारे रो और कॉलम को क्या कर लीजिए, ढक लीजिए। जैसे हमने इसको ढक लिया और इसको ढक लिया, तो ये एंड ये बचेगा, ठीक है। तो इसमें इसका इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और बीच में मैंने क्या कहा कि माइनस लगाते हैं। पहले से इसमें देखिए कितना है, 5×3 = 15, इसको मैंने तो ढक दिया है और इसको भी ढक दिया है, तो 5×3 = 15 हो जाएगा। और माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। और बीच में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। और अब प्लस क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। तो ये चीज याद रखिए कि जे वाले में हम आगे माइनस लगाते हैं। तो के वाले में क्या करेंगे, अब के वाले को रो और कॉलम को क्या कर देंगे, हम वो ढक देंगे। तो कितना होगा, इसमें इसका इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और फिर बीच में माइनस लगाते हैं और उसके बाद इसमें 6 हो गया, -6, और इसमें इसका इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा, और बीच में माइनस लगाते हैं तो 10 हो जाएगा। तो अब आपको मैं ये दिखाना चाहूंगी, चलिए देखिए वैल्यू पहले क्या आती है। वैल्यू यहाँ पे पहले 6 लिख लेते हैं, इसको घटाएंगे तो 6 आएगा, और 6i लिख लेते हैं, और यहाँ पे j लिख लेते हैं। और यहाँ पे अब 15 और 18 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 15×5 = 30, 33 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप कोफिशिएंट लिख लीजिए, 33j आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -16, ठीक है। और -16 होगा तो -16 में के का इंटू हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, -16 के। तो एक चीज आप देख सकते हैं कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो वैल्यू आती है वेक्टर फॉर्म में आती है। वेक्टर फॉर्म में हम जनरली, अब वेक्टर फॉर्म के बहुत ही डिफिनेशन होते हैं, पर जनरली जिसमें i j k लिखा रहता है आप उसको वेक्टर फंक्शन कह सकते हैं। तो आपको ये चीज याद रखना है कि एक क्रॉस भी अगर हम कभी भी निकालते हैं तो वो चीज वेक्टर में आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है। वेक्टर यानी i j k के फॉर्म में आंसर आना चाहिए। और जब मैं पीछे डॉट प्रोडक्ट कर रही थी तो डॉट प्रोडक्ट में i j k क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो वो वैल्यू मैग्नीट्यूड में आती है, ठीक है। तो अब आपको कोई कहे कि a क्रॉस b निकालो, a क्रॉस डॉट और a डॉट b निकालो, a क्रॉस b निकालो, तो आप निकाल लेंगे। और जहां पे भी जैसे j की वैल्यू या k की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी रहती है, 2 टर्म में सिर्फ 2 डायमेंशन में दी रहती है, तो हमें क्या करना होता है, हम क्या कर लेते हैं, अपने से 0 मान लेते हैं, ठीक है। ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन हुआ। अब एक और ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा आसान क्वेश्चन करा लूं, जिसका एकदम बेसिक भी और जिसका कमजोर है, यानी फिर जिसने आज तक क्लास को फॉलो भी नहीं किया, क्लास देखा भी नहीं है, वो भी इस न्यूमेरिकल को समझ सकता है, ठीक है। इतना मैं अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगी। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं और ले रही हूँ, एक क्वेश्चन है बहुत ही, ये तो कह सकते हैं हलवा क्वेश्चन है। बहुत लोग जिसको आसान लग रहा है थोड़ा सा वीडियो को आए करके देख सकते हैं, ठीक है। पर मैं ऐसे अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। और बहुत बच्चों से मैं कहूंगी कि कॉपी बुक लेके रखिए और एक एक क्वेश्चन को नोट करते रहिए और धैर्य बनाए रखिए। क्वेश्चन वीडियो बहुत ही लंबी जाने वाली है, तो मैं तो धैर्य बनाई हूँ। मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन बनाती, पूरे क्वेश्चन समाप्त किए बिना जाऊंगी नहीं यहाँ से, तो आपको भी नहीं हिलना है, ठीक है। तो चलिए अब निकालते, हमें निकालना है a + b, ठीक है। अब क्या दिया है, जहां दिया है when a = दिया है 3i - 5j + k, ठीक है। और b दिया हो 4i - 3j कह सकते हैं 7k, ठीक है। इतना दिया हुआ है। अब क्या निकालना है, हमें a + b निकालना है। तो a + b, अब क्या करना है, सिर्फ हमें वेक्टरों को क्या करना है, ऐड कर लेना है। मैं इसलिए ये सब बता रही हूँ कि जिसका बेसिक भी यहाँ पे आज तक जिसने वीडियो फॉलो नहीं किया हो, वीडियो कोई भी नहीं देखा हो, उसको भी ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, अब मैंने b को लिख रही हूँ, 4i + 3j - 7k, ठीक है। ये हो गया। अब इस इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3i और 4i कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा,
ठीक है। आई वाले को आई वाले के साथ जोड़ दीजिए, जे वाले को जे वाले के साथ जोड़ दीजिए, के वाले को के वाले के साथ जोड़ दीजिए। तो -3 और -5 और 3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये 1 है और ये -7 है तो -6 हो जाएगा। ठीक है, और सेम प्रोसेस अगर माइनस बीच में करेंगे तो वो मैं करके नहीं दिखाऊंगी, एक चीज तो आपको खुद करना होगा। तो जो जब अभी तक जिसने हमारे वीडियो को एकदम लाइन बाय लाइन देखा, इसका आंसर जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके A-B का हमें आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में बताएगा। ठीक है, कि A-B क्या होगा, क्या -B होगा, क्या करेंगे हम लोग, A में से B को घटा देंगे। तो होप मैंने अगर इतना समझा दिया तो A-B में निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से जिसने अब तक वीडियो देखा A-B को फर्स्ट कमेंट देखते हैं कि कौन सा बच्चा करता है A-B निकाल के आंसर बताता है, और जो सबसे पहले A-B का जो आंसर आएगा वो सबसे पहले बताएगा, उसके कमेंट को मैं क्या करूंगी, उसके नेम को मैं वीडियो में जो सेकंड जो लेक्चर का भी आएगा जरूर देखूंगी कि वो बच्चा क्या है सबसे ज्यादा सीरियस है। तो जल्दी जल्दी क्या कीजिए, आप A-B का आंसर जल्दी लिखिए और जितना यहाँ पे आना चाहिए वो जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। ठीक है, तो अब चलते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब चलिए, अब जो आप बहुत लोगों को लग रहा हो कि मैम तो हलवा क्वेश्चन करा रही, अब चलते हैं अपने थोड़े थोड़े बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उसके लिए आपका मैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन क्या करती हूँ कि लिख लेती हूँ। ठीक है, देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 फिर लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या है, थोड़ा बहुत टफ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, यानी कि हमें लेमडा की क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड करनी है। फॉर विच क्या, A एंड बी आर परपेंडिकुलर, यानी कि एक हमें चीज जो है कह सकते हैं क्लू दिया हुआ, क्या गिवन है हमें, क्या गिवन है, हमें गिवन है कि A क्या है, A B एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, और हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि जो यहाँ पे लेमडा है, इस कोफिशिएंट, इस I के साथ जो लेमडा लगा हुआ है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, यानी लेमडा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो गिवन एक चीज दिया हुआ है कि A परपेंडिकुलर है B पे, यानी कि A एंड B आर परपेंडिकुलर, गिवन ये दिया हुआ है। देन हम क्या एक चीज कह सकते हैं कि A.B इज इक्वल टू 0। बहुत लोग अच्छे से मैम ये आपने क्या कह दिया, परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब 0 कैसे मान लेंगे, हम लोग ऐसे 0 मान लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि A.B का फॉर्मूला होता है A का मॉड B का मॉड, और कॉस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे लिखा है कि A एंड B आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो यहाँ पे जो थीटा हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ 90 डिग्री अगर हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो, अगर cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इस वजह से यहाँ पे कोई भी वैल्यू रहेगी तो उसका 0 में इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसलिए अगर कहीं भी आपको किसी भी दो वेक्टर के बीच में अगर कह दिया कि वो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो तुरंत आपके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक होनी चाहिए कि उसका A.B 0 होना चाहिए। ठीक, तो हमें यही क्या करना है, हमें गिवन है कि A क्या है, B पे परपेंडिकुलर है, क्या A एंड B आर परपेंडिकुलर, और लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि जब A.B परपेंडिकुलर होते हैं तब A एंड .B क्या आता है, उसकी वैल्यू 0 आती है, ये होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब A एंड B का हम क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कैसे हो जाएगा, A का हो जाएगा 3i माइनस j प्लस 4k। ठीक है, ये क्या है, A की वैल्यू है, और डॉट क्या है, B की वैल्यू क्या है, माइनस लेमडा i प्लस 3j प्लस 3k है। ठीक है, इतना है। अब आपको क्या डॉट प्रोडक्ट हमने पीछे अभी जस्ट आपको समझाया, क्या करते आई का आई में इंटू करते। ठीक है, उस समय आप क्लास में जब आपको पेपर होगा स्टार्ट जब आपका, और क्वेश्चन ऐसा है दिमाग में कुछ मत सोचिएगा, सिर्फ आई वाले के साथ इंटू कर लीजिएगा और आई को क्या कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। तुरंत आई का आई में इंटू होगा तो -3 लेमडा हो जाएगा, और जे का जे में इंटू हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, और फिर इसका हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0 हम ये जानते हैं, क्यों जानते हैं, क्योंकि A क्या है, B पे परपेंडिकुलर है, तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 लेमडा, अगर 3 लेमडा को मैं इधर कर दे रही हूँ
तो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस 12, तो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, सॉरी 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 9 बचेगा, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आएगा। होप आपको नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आप इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दोबारा नहीं दिखाऊंगी, दोबारा कराऊंगी तो फिर आपका क्या हेल्प होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को वहां पे ये चीज बदल सकता है, ये चीज बदल सकता है, और ये क्या कर सकता है, और परपेंडिकुलर जो है ये दे देगा क्वेश्चन, तो यहाँ पे कुछ भी कोफिशिएंट रहेंगे, करने का तरीका यही रहेगा। इसलिए मैं क्या कराऊंगी, देखिए एक टाइप के क्वेश्चन में कई नहीं कराऊंगी, एक टाइप के क्वेश्चन कई कराने से अच्छा है कि कई टाइप के क्वेश्चन कराए जाए। जैसे मैंने अब तक एक भी क्वेश्चन डबल टाइप का नहीं किया, अब मैं फिर ऐसा एक क्वेश्चन लाऊं आपको और फिर कहूं कि लेमडा निकालिए, तो फिर क्या होगा, फिर ए और बी बस बदल दो, तो उससे क्या मतलब हुआ। इसीलिए मैं क्या करूंगी, आपका बिना टाइम वेस्ट किए अब मैं अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन लेके आऊंगी, ठीक है। तो जब तक मैं ये बोल रही हूँ आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अभी आप क्या कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ठीक है। तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सो डैट द वेक्टर ये आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर। तो हमने आपको जस्ट पीछे अभी क्या बताया, अभी बताया कि किसी भी दो वेक्टर को म्यूचुअल परपेंडिकुलर, किसी भी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और वो 0 आ जाता है, तो हम कह देते हैं कि वो दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे कि इसको मैं सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। लेट ए वेक्टर को या इसको मानते हैं 1/7 2i + 3j + 6k, ठीक है। एंड बी वेक्टर को मानते हैं, जो बी क्या है 1/7 3i - 6j + 2k। एंड सी क्या है वेक्टर, इधर ही मानते हैं, तो हमें सोल्यूशन भी तो करना है। सी को मान लेते हैं, सी क्या 1/7 6i + 2j - 3k। तो पहले आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या कहा है, सो डैट यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। और कोई भी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर दिखाने के लिए हम उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। अगर वो 0 आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि वो क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होगा, हमें यहाँ पे ए डॉट बी निकालना होगा, जो कि 0 आना चाहिए, तब भी हम प्रूफ कर पाएंगे कि परपेंडिकुलर है। हम बी डॉट सी भी निकालेंगे, वो भी 0 आना चाहिए, तब आपका प्रूफ होगा कि क्या है, ये तीनों वेक्टर क्या है, उससे परपेंडिकुलर है। और सी डॉट ए भी निकालना होगा, वो भी 0 आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये तीनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। क्योंकि आप जानते हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर को अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट करने पे 0 आना चाहिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला ए डॉट बी निकालते हैं, जो कि 0 आएगा, ठीक है, 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तब कहेंगे कि ए वेक्टर बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर बी डॉट सी निकालेंगे, वो दोनों निकल जाएगा तो कह देंगे कि बी सी पे परपेंडिकुलर है। सी डॉट ए निकालेंगे, अगर वो 0 आ जाएगा तो कह देंगे जो सी वाला वेक्टर है वो ए पे परपेंडिकुलर है। म्यूचुअल मतलब कि तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ए डॉट बी पहले निकालते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, ए क्या है आपका 1/7, यहाँ पे लिख लीजिए कि ए, हम क्या निकालना है, ए डॉट बी, ठीक है। तो 1/7 ये हमें ये प्रूफ करके लाना है, ये आप लाइन को नोट मत कर लीजिए, ये प्रूफ करके लाना है। 1/7 3i + 3j + 6k, ठीक है, कितना हो गया। और डॉट 1/7 3i - 6j + 2k। अब इसको हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट करना है, तो पहले जो ये सब दोनों आगे दिया हुआ उसको हम आगे पहले इंटू कर लेंगे, इनको पहले क्या कर लेते, खत्म कर लेते इनका काम। 2i + 3j + 6k, ठीक है, इतना हो गया। डॉट 3i - 6j + 2k, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 1/7
ये नहीं लिख लेंगे। और इसमें कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट हमने क्या कहा कि आई का आई में करते हैं, जे का जे में करते हैं, के का के में करते हैं। तो करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 3 6 प्लस प्लस नहीं फिर होगा -3 में 6 का होगा तो 18, ये प्लस 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/, यहाँ पे देखिए यहाँ पे +12 होगा, ठीक है। और तो क्या हो जाएगा 6 और 18 में से 12 जाएगा तो होगा -6। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/49 और ये हो जाएगा इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो मैंने ए डॉट बी निकाला और वो क्या आ गया 0 आ गया। तो हम कहेंगे कि ए क्या है बी पे परपेंडिकुलर है। तो वैसे ही आपको अब बी डॉट सी निकालना है, तब आपका प्रूफ हुआ कि जो बी वेक्टर है वो सी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। फिर आपको सी डॉट ए निकालना होगा और वो वैल्यू भी 0 आएगी, तब आप कहेंगे कि सी जो वेक्टर है वो ए पे क्या है परपेंडिकुलर है। तब हो जाएगा तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो मैंने ए डॉट बी निकाला और आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आप बी डॉट सी एंड सी डॉट ए आप निकालेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ एक निकाल के दी क्योंकि आपको क्वेश्चन में मैं कराने लगूँ बी डॉट सी डॉट ए, तो वो मतलब क्या है क्वेश्चन, तो आप लोग समझिए कि किस तरीके से करना है। हमें क्वेश्चन कई प्रकार के करके दिखाना है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से इसका और इसका क्या करिए, सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 क्या अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्या फाइंड द यूनिट वेक्टर, यानी हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इन ए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो जब यूनिट वेक्टर आपको निकालना रहता है तो आप समझ जाइए कि जिसका यूनिट वेक्टर निकालना है यानी कि उसका हमें क्या निकालना है, उसका हमें कैप निकालना है। ये अपने दिमाग में रख लीजिए। अब ए कैप क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। यानी कि जिसका यूनिट वेक्टर निकालना है उसका ए कैप निकाल दीजिए और जिस डायरेक्शन में कह रहा है उसी वेक्टर का निकाल दीजिए। पहले तो आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे ए का, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन में कहा रहेगा, जिस वेक्टर के डायरेक्शन में कहा रहेगा उसी का हम कैप निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, यानी कोई एक यूनिट वेक्टर निकालिए जो क्या हो इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यानी इसके डायरेक्शन में हो। तो इसी का हम क्या निकालेंगे, कैप निकालेंगे, यानी यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं। यूनिट वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप, अगर ए को ही हम माने तो ए वेक्टर अपान मॉड ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब चलिए निकालते हैं ए कैप। तो ए कैप निकालने के लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए। ए पहले से दिया हुआ है, यानी कि हमें ये चीज़ निकालना है, ठीक है। ये चीज़ हमें चाहिए फॉर्मूले के लिए, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, यही निकाल लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अभी ए मॉड निकालना है। ए मॉड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको तो पता होगा, वेक्टर अलजेब्रा जिसने अच्छे से क्लासेस ली है उनको तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोफिशिएंट आई जे और के कोफिशिएंट को क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो इसका क्या है 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा ये आपका 14, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, ये तो हमने अभी निकाला है ए मॉड, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है, ये होता है। और हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो क्या हो जाएगा, ए क्या है, ए दिया हुआ है आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। और अपान क्या हो जाएगा, हमने ये निकाला है, ये रूट में क्या है 14 है। अब क्या करना है आपको क्या करना है कि आप ऐसे भी आंसर लिख के छोड़ देंगे तो ठीक है, बट आगे बहुत लोग ये भी कर लेते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नीचे चलिए नीचे करते हैं, ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग में कर दीजिए। जैसे आई पे 14 प्लस 2j अपान 14 प्लस 3k अपान 14, आप पैसे भी छोड़ देंगे तो भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला है, इसको बस आप याद रख लीजिए और आप किसी का भी यूनिट वेक्टर कहेगा तो ऐसे निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, जैसे कि दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ये क्या है कि इफ ए की जो वैल्यू दी हुई है इसमें हमें आई जे अपने मन से लगाना है, ठीक है। आई जे, और पहला जो दिया रहता है वो आई होता है, दूसरा दिया होता है जे होता है और तीसरा क्या होता है के होता है। तो यहाँ पे सिर्फ आई जे के लिए दिया हुआ है। तो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, ठीक है।
ये दिया हुआ और हमें क्या निकालना है, हमें प्रूफ करना है कि जो AB है, AB अभी हम निकालेंगे, और जो CD है वो क्या है, R इक्वल, यानी दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले पहले जो A है उसको सही निकालना होगा कि A क्या है। A सिर्फ आपको 0 और 1 के फॉर्म में दे दिया, पर हम I और J के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, अब देखिए पहले हम, अच्छा डायरेक्ट भी आप निकाल सकते, जैसे कि ए बी है, ए बी को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ए बी को डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर ए बी लिखा है तो पहले बी वाला लेते हैं हम लोग, ठीक है, पहले बी वाला लेते हैं, तो बी वाला पहले लेंगे, तो बी का पहले आई वाला देखेंगे। अब पहले हम आई लिखेंगे, तो आई के लिए क्या दिया है, यहाँ 1 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 1 आई लिखेंगे, यानी कि आई लिख देंगे, ठीक है, और फिर बीच में माइनस लिखेंगे। अब क्या है, अब बीच में माइनस लिखेंगे और बी ए वाले में देखेंगे, ए वाले में क्या है, ये है कोफिशिएंट देखिए सॉरी, फिर देखिए ए बी का जो निकालते हैं, जो ये मैं निकाल रही हूँ, ऐसे निकालते हैं, क्या करते हैं कि हम पहले आई वाले को, ये देखिए पहले ऐसे लिख लीजिए, इसको आई है ये और ये जे है, के दिया ही नहीं है, ये भी आई है, जे है, ये भी आई है एंड जे है, ठीक है, ये भी आई है, आई का कोफिशिएंट है और ये क्या है, जे का कोफिशिएंट है। तो अब हमें ए भी निकालना है, तो ए भी निकालने के लिए इसमें एक चीज ध्यान देना पड़ता है कि जो बाद में दिया होता है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है, उसके कोफिशिएंट को पहले लिखते हैं। तो इस बी में जो आई का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो लिखेंगे 1 लिख देंगे और फिर जाएंगे बी वाले, अब ए वाले में जाएंगे, पहले बी का लिखते हैं, ये याद रखिए, अगर ए बी है तो पहले बी वाले का लिखते हैं, तो 1 लिख देंगे आई के लिए, और इसमें आई के लिए क्या है, 0 है, तो 0 लिख देंगे और फिर लिख देंगे आई लिख देंगे, ठीक है, ये चीज हो गया। और फिर क्या लिखेंगे, प्लस। अब प्लस, अब चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, अभी सिर्फ हमने आई वाले के लिए लिखा, अभी जे वाले का बाकी है, तो जो ए बी लिखा है, बी रहता है इधर, तो उसका पहले लिखते हैं, तो बी का जे के लिए कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो हम 0 लिख देंगे और माइनस कर देंगे, और फिर ए का जे का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 लिख देंगे और इसको लिख देंगे जे, ठीक है, ऐसे निकालते हैं ए बी। प्लस अब क्या है, अब केवल कोफिशिएंट दिया ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आई वाला दिया, तो यही हो जाएगा, तो कितना आएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा आई प्लस क्या आ जाएगा, जे, ठीक है, ये चीज आपका आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे हम क्या करते हैं, वैसे निकालते हैं सी डी, ठीक है, सी डी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सी डी निकालने के लिए सेम वही चीज करेंगे, डी, आप एक चीज देखिए, यहाँ पे मैंने गलत किया, जब 0 में से -1 जाएगा तो -1 बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इधर जे लिखना भूल गई हूँ मैं, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो गया। रुकिए मैं अभी फिर से इसको समझाऊंगी, ठीक है, तो जब तक मुझे नहीं मिलेगा संतोष, मैंने अच्छे से समझा दिया, तब तक मैं समझाती रहूंगी, ठीक है। तो सी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सी डी में देखेंगे, मैंने क्या कहा कि जो दूसरे स्थान पे होता है उसका पहले देखते हैं, तो इसमें हम आई का देखेंगे क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे, फिर बीच में माइनस करेंगे और फिर डी वाले दूसरे वाले का ही हम देखेंगे। अब देखिए मैंने कहा कि दूसरे वाले का देखेंगे, पर लिखा हमने क्या, सी वाले का, वही चीज किया, तो क्या होगा, दूसरे वाले यानी कि डी का देखेंगे, तो डी का आई का कोफिशिएंट 2 है, देखा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस, अब क्या करेंगे, अब हम लोग फिर डी के लिए देखेंगे, अब सिर्फ सी वाले में देखेंगे, ठीक है, तो क्या जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आई, ठीक है, सेम वैसे करेंगे। इसमें फिर क्या करेंगे, अब जे के लिए हमें क्या करेंगे, पहले डी का कोफिशिएंट देखेंगे, तो डी का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और फिर बीच में माइनस करेंगे, और सी का कोफिशिएंट जे के लिए क्या है, 2 है, ठीक है, और ये हो जाएगा जे। अब इसको क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1 आई, यानी कि आई हो जाएगा, और ये 2 बड़ा है और 2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, यानी माइनस ये बचेगा। और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, यही प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजिंग ये हो सकता है कि ए बी है तो पहले हम किसका लें, तो आपको दिमाग में क्वेश्चन ऐसा आए आपके एग्जाम में, तुरंत आप देखिए जो बी है उसके कोफिशिएंट जो है आई जे के लिए पहले लिखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे बी है, मैं फिर से ये वाला समझा दे रही हूँ फिर से, ठीक है, बी है, ए बी निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले बी वाले का जो आई का कोफिशिएंट है वो लिख लेते हैं,
फिर हम ए वाले में आई हुई कोफिशिएंट को लिख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, प्लस जे के लिए क्या करते हैं, फिर हम बी वाले के लिए जो जे का कोफिशिएंट है उसको लिख लेते हैं, और फिर ए वाले का जो कोफिशिएंट है लिख लेते हैं, और फिर जे लिख लेते हैं। वही अब के के लिए दिया है तो आगे के लिए भी लिखते हैं। तो हमें यही चीज प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है कि वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ओ, यानी कि एक वेक्टर पहले हमें फ्रॉम ओरिजिन से, यानी ओरिजिन एक ओ मानना होगा, ठीक है। वहां से स्टार्ट करते हैं। वहां से कहा है कि ओरिजिन ओ है तो टू पॉइंट ए सी एंड ए बी है, ठीक है। ए बी एंड सी है, ठीक है। तो ये ओरिजिन आपका ओ है, और वहां से क्या कहा है कि एक ए यहाँ जाएगा, बड़ा ए लिखते हैं, ठीक है। ए यहाँ जाएगा, ठीक है। और एक कहा है कि एक बी भी कहा है ना, देखिए बी यहाँ पे, बी के लिए तो हम करेंगे कि ऐसे खींचेंगे एक बी के लिए, ठीक है। बी यहाँ लिख देंगे, और फिर क्या कहा कि ओरिजिन से एक और गया है, वो क्या है, सी है। क्वेश्चन पहले समझिए क्या है लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा है कि वेक्टर ड्रॉन, एक ऐसा वेक्टर ड्रॉन कर लीजिए जो फ्रॉम द ओरिजिन, यानी जीरो से स्टार्ट हो, पॉइंट ए, यानी कि यहाँ से पॉइंट ए के लिए यहाँ जाए, पॉइंट बी जाए और पॉइंट सी जाए। और यहाँ पे लिखा है कि एंड रिस्पेक्टिवली ए बी सी, यानी कि ए बी एंड ये दिया हुआ है, यानी ये कहा गया जो ओ ए की वैल्यू है वो ए दी हुई है, ठीक है। और जो ओ बी की वैल्यू है वो बी दी हुई है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना ये रिस्पेक्टिवली, तो ए के लिए ए दी हुई, ओ ए के लिए ए दी हुई है, ओ बी के लिए बी दी हुई है, और सी के लिए क्या दिया है, सी के लिए दिया है आपका 4a माइनस 3b, ठीक है। इतना आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इस फिगर थोड़ा सा बड़ा करते हैं, क्योंकि क्या हो, ये फिगर छोटे में आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। तो फिर से मैं इस फिगर को ड्रॉ करती हूँ। ऐसे देखिए वो कहा है कि पहले ड्रॉ करिए, ए तक जाएंगे उसके लिए छोटा ए वेक्टर वो दिया हुआ है पहले से, देखिए ए के लिए छोटा ए वेक्टर, ठीक है। और पॉइंट ओरिजिन ओ है, ठीक है। और यहाँ से फिर लिखा है कि एक बी जाएगा, और बी के लिए क्या दिया हुआ है, बी के लिए भी बी दिया हुआ है, यहाँ पे वेक्टर एक बी दिया हुआ है, ठीक है। और सी के लिए क्या दिया हुआ है, यही ओरिजिन से सी जाएगा, उसके लिए आपका दिया है 4a माइनस 3b। अब क्या कर लीजिए, अब आप इसको आपको निकाल, अभी ब्लर हो गया था, ठीक है, इसलिए मैं रुक गई थी। अब क्या करते हैं, अब हम इसको सॉल्व, हमें क्या निकालना है, हमें एसी एंड बीसी को क्या करना है, निकालना है। एसी बीसी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और आपको एक फिगर वो दे दिया है, फिगर क्या दिया है कि ओ से ए है, ओ से बी है, और ओ से सी क्या है, ये है। तो अब हम क्या निकालना है, हमें एसी और बीसी निकालना है, एसी और बीसी। तो क्या करते हैं, पहले हम इसको डॉट 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 क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, और हम एक बनाएंगे, समझिए उसको क्या कहते हैं, चतुर्भुज, इंग्लिश में पैराग्राम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये बी के बराबर हो जाएगा एकदम सेम, ये ए के बराबर हो जाएगा एकदम सेम, ये तो आपको समझ में आ गया। और ये क्या है, ये है आपका डायगोनल, मैं बीच में इसकी वैल्यू लिखी हूँ, ठीक है, ये सी की वैल्यू थी, ये हो गई डायगोनल, ठीक है। अब आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि हमें एसी की वैल्यू बताइए कितनी होगी, ए और सी, यानी कि इसकी वैल्यू आपका पूछ रहा है, एसी की वैल्यू। ये कुछ तो गलत हो रहा है, एसी की वैल्यू तो पहले ही मैंने बी लिखी हुई है, ए सी का एक सी, एसी की वैल्यू पूछी हुई है और बीसी की वैल्यू पूछी हुई है, एसी की वैल्यू और बीसी की वैल्यू, बी एंड सी की वैल्यू। देखिए क्वेश्चन में कुछ गलत, फिर देखिए हमें यहाँ पे एसी और बीसी की वैल्यू निकालनी है। बीसी क्या है, बी एंड सी की तरह, यानी इसकी वैल्यू। देखिए हमने इसको बी मान लिया इधर, और इसको सी मान लिया, जो डॉट 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 किया उसी की हमें वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। बी भले लिखा पर बी की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी वही हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो अगर आपने ट्रायंगल लॉ वाली वीडियो या पैरेललोग्राम वाली वीडियो, जो मैंने सेकेंड वीडियो था शायद वेक्टर अलजेब्रा का, उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि देखिए ये जो वेक्टर, ये गया वेक्टर इसका अगर तीर इधर है, और ये वेक्टर गया इधर और इसका तीर इधर है, तो ये जो वेक्टर जाएगा उसका तीर अगर इधर ना, जैसे कि खचाक इधर गया, खचाक इधर गया, और खचाक आप सोचें इधर चल जाएगा, पर इसके के अगर अपोजिट वेक्टर वो तीर हो जाता है, जैसे ऐसे गया, खचाक से ऐसे गया,
खचाक से फिर ऐसे नीचे आया और सिर्फ सेम इसी के क्रम में जो है तीर ऐसे चला गया, तब वो क्या होता है, गलत होता है। ऐसा ही क्या होता है कि ये हो जाएगा इधर आया तीर, ये हो जाएगा इधर आया तीर, और ये इधर जो तीर होता है वो जस्ट इधर, मान लीजिए गाड़ी आ रही है इधर, इधर इधर ना जाके ये तीर अगर ये इधर आ जाता है तो ये इन दोनों का सम होता है, ठीक है। यानी कि ये ए और बी क्या है, इन दोनों का ये वाला चीज सम है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए सी। तो आप ये एक जगह ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको अगर आर मान लेते हैं, मैं ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ सी ए को मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ, ओ सी ए, ठीक है। तो ये वैल्यू दी हुई है। अब हमें क्या निकालना है, हमें ए सी निकालना है। तो पहले ये तो हम जानते हैं कि ओ ए प्लस ओ सी इज ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू सी ओ है, ठीक है। ये आप बाय ट्रायंगल लॉ, ठीक है, बाय ट्रायंगल हमें लिख दे रही हूँ, बाय ट्रायंगल लॉ आप एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू सी ओ, या ओ सी लिखे तो ज्यादा बेटर लगेगा, ओ सी, ठीक है। हमने क्या बताया, देखिए ये गया और जो ये इधर अगर जाने लगता है तो गलत होता है, अगर ऊपर साइड तीर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इसका सम मान लेते हैं, ठीक है। तो वैसे मैंने बाय ट्रायंगल लॉ लिखा। अब हमें क्या निकालना, हमें एसी फाइंड आउट करना है, तो एसी को इधर रहने देते हैं और ओसी में से ओए को निकाल लेते हैं। तो ओसी क्या दी हुई है, ओसी क्या दी, ओसी आप देखिए वैल्यू यहाँ पे ओसी दी हुई है, क्या हमने लिखा 4a माइनस 3b दिया हुआ है, ठीक है। और ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, ए है, ठीक है। तो ये है ए, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, इसमें से माइनस होगा तो हो जाएगा -3a और -3b, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये AC की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि AC की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ये वैल्यू निकल गई। और हमें अब क्या निकालना है, अब हमें BC निकालना है, ठीक है। तो बाय ट्रायंगल लॉ फिर लगाएंगे, बाय ट्रायंगल लॉ, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे से लिखूं, बाय ट्रायंगल लॉ। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है BC कहाँ आ रहा है, BC यहाँ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, जो मैं इसको कर दे रही हूँ, ये वाले ट्रायंगल में अब आप देखेंगे तो भाई ट्रायंगल लॉ में बताओ कौन किसका सम होगा, जल्दी आप बताइए, अपने माइंड में सोचिए कि कौन किसका सम होगा, ठीक है। ये चीज आप बताइए, कौन किसका सम हुआ, सब लोग बड़े सोचिए कौन। इसमें क्या होगा कि अब हमें इस ट्रायंगल, देखिए हमें मेन BC से मतलब है, BC कहाँ आएगा, BNC ये आएगा। तो इस ट्रायंगल को हम पहले क्या करते हैं, यहाँ उतार लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे उतार लेते हैं, ठीक है। वैसे आपको समझ में नहीं आएगा, ये एंड ये, ठीक है, ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। अगर आप देखते हैं ये A है और ये क्या है, ये वैल्यू 4a माइनस 3b है और ये क्या है, b है। और आपको निकालने को क्या कहा गया, निकालने को BC कहा गया, यानी कि आपको BC की वैल्यू निकालनी, जो मैंने a यहाँ पे लिखा है, इसको देख के a लिखा है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने को कह रहा है, यानी BC निकालने को कह रहा है। तो पहले तीर देख लेते हैं, तीर यहाँ गया है और ये ऐसे है और ये क्या है, ऐसे है। तो इसमें बताइए कौन किसका सम हुआ। देखिए ये चीज जो जा रही है, ये चीज जा रही है, देखिए यहाँ से कुछ समझे, गाड़ी आगे जा रही है, फिर कुछ गाड़ी आगे जा रही है, और कुछ गाड़ी अगर आगे ना जाके उल्टा जा रही है, तो वही क्या होता है, सम हो जाता है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि OC इज इक्वल टू OB माइनस BC। आप इसी से बाय ट्रायंगल आप लिख सकते हैं कि OC जो है इन दोनों का क्या है, सम है, क्योंकि खचाक से गाड़ी इधर गई, खचाक से गाड़ी इधर गई, खचाक से गाड़ी इधर से जाके उल्टा चली गई। तो हम क्या कर सकते हैं, OC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं OB प्लस BC, ठीक है। तो OB प्लस BC पर हमें मतलब क्या है, BC निकालना है, तो BC को उधर ही रहने दो, OC और OB को चलो तुम इधर चलो, OB इधर चला आएगा। OC की वैल्यू क्या है, OC की वैल्यू OC ये क्या है, 4a माइनस 3b है, और
ओबी की वैल्यू क्या है, ओबी 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 कहाँ है, ओबी ओबी ओबी, ठीक है, ये क्या है, बी है। अब ये हो जाएगा, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आएगा 4a माइनस 4b, ठीक है। तो ऐसे पहले नाम का जो क्वेश्चन आता है ना, आप पहले क्या कर लीजिए कि उसको त्रिभुज में जो ट्राइंगल लॉ में तोड़ लीजिए और फिर आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना था, हमें AC और BC फाइंड करना, जो हमने कर लिया। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी है। क्या हमें प्रूफ करना है कि वेक्टर ए का मॉड एंड वेक्टर बी का मॉड क्या है, आपस में इक्वल है। तो मॉड कैसे निकालते हैं, तो वेक्टर ए का मॉड कैसे आप निकालेंगे, वेक्टर मॉड का ए ऐसे निकालेंगे, रूट में कर लेते हैं। आई का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 + 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, 9 + 4 = 13 आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे बी का निकालते हैं। वो क्या कहा है कि प्रूफ करना है कि बी का भी बराबर होना चाहिए, यानी रूट 13 ही आना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, आई कोफिशिएंट इसमें क्या दिया हुआ, बी में देखो तो 2 दिया हुआ, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, जो कि आ जाएगा 13, ठीक है। ये हो जाएगा 13। तो हमें प्रूफ तो कर दिया कि ए और बी क्या है, आपस में बराबर है, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, ये चीज प्रूफ कर दिया। अब ये दिखाना है, प्रूफ ये करना है। तो प्रूफ ये करना है, इसमें क्या करना है, सामने ऐसे लिखिए। इसको प्रूफ करने के लिए ऐसे करिए, सामने ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3i + 2j एंड बी की वैल्यू है 2i + 3j। अब देखिए, अब दोनों को सामने खड़ा कर दीजिए, 3i + 2j और इज इक्वल टू कर दीजिए 2j + 3j। अब देखिए कि आपस में इक्वल दोनों लग रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है सेम, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, अपने क्या नोट बराबर है। बस ऐसे क्वेश्चन, इसमें इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन आते हैं जैसे, ठीक है। पर अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई लड़की खड़ी है, यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, तो कहेंगे सेम नहीं। वहीं पे मेरी बहन खड़ी हो जाए और मैं खड़ी रहूंगी, क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक। एज ए जोक में बोल रही थी, सीरियस मत लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर नया है, नया कैसे 9वां है ये क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन इजी है। मैंने अभी इस क्वेश्चन को अभी कुछ देर पहले इस टाइप के क्वेश्चन को कराया, जिसमें मैंने कहा यूनिट वेक्टर निकालिए। तो सेम वही चीज है यूनिट वेक्टर, पर मैंने कहा कि इन ए डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन दिया हुआ आता है किसके डायरेक्शन में, तो इन ए डायरेक्शन ए बी जो कि आपको दिया ही नहीं है, ए बी आपको खुद से निकालना है। यानी कि आपको सेम टू सेम क्या करना है, ए और बी का कैप निकालना है, ठीक है। मैंने पहले पीछे एक क्वेश्चन ऐसा किया कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन ए डायरेक्शन में, उस वहां पे ए बी की वैल्यू वेक्टर के फॉर्म में दी हुई थी, तो उसी का हम कैप निकाल दिए थे अभी जस्ट यूनिट वेक्टर में। तो अब इसे हमें क्या करना है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर एक निकालना है इन ए डायरेक्शन ए बी, यानी कि हमें एक कैप निकालना है। ये आप दिमाग में लिख लीजिए। अब दिया क्या हुआ, जहां दिया हुआ ए की वैल्यू दी हुई है और बी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो हमें एक कैप निकालने से पहले ए बी को सजाना होगा। जैसे आप कहीं जाते हैं तो पहले आपको सजना पड़ता है, ठीक है। तो ए बी को क्या कर सकते हो, ए को हम अब सजाइए आई जे के में। तो उसकी पहले से वाई कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो 1 का आई से करेंगे +2j + 3k, ठीक है। तो आपको बुलवाने के लिए, क्वेश्चन बुलवाने के लिए ऐसे दे देता है कि आप आई जे के बना लेते हैं कि नहीं। तो अगर आप बना लेते हैं समझिए आप मेकअप भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा बी क्या हो जाएगा 4i + 5j + 6k, ठीक है। ये दिया हुआ है और मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि ए बी कैप आपको निकालना है। ये मैंने पहले ही आपको समझा दिया। तो ए बी कैप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ए बी कैप निकालने के लिए हमें पहले ए बी करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, अपॉन में आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी का मॉड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, पहले हमें फाइंड ए बी करना पड़ेगा, तब हम ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। यानी हम सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, इस चीज को हम यहाँ लिख लेते हैं कि ए बी कैप इज इक्वल टू ए बी एंड मॉड में क्या लिख लेते हैं, हम लोग ए बी लिख लेते हैं और हम चलते हैं ए बी को निकालते हैं कि ए बी कैसे निकलेगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए ए बी कैसे निकालेंगे, हमें पहले ए बी निकालना है, ठीक है।
ए भी निकालने के ऊपर आपको तीर लिखना पड़ेगा, अगर मॉड लगा रहे तो तीर आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ए भी कैसे निकालेंगे, ए भी ऐसे निकाल सकते हैं, ए भी निकालेंगे हम लोग, पहले हम लोग ए भी निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ, मैंने क्या कहा कि पहले हमेशा बाद वाले का लिखते हैं, तो बी लिखेंगे और माइनस लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या दिया हुआ है, पहले से बी दिया हुआ है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। और माइनस पोजीशन वेक्टर इसका भी दिया हुआ है, तो क्या निकलेगा i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं, पहले हम इसको कर लेते हैं, तो घटाएंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3i बचेगा, और ये हो जाएगा 7j, और ये हो जाएगा प्लस 9k। ये आपका अभी निकला है ए बी, ठीक है, आपका ये ए बी की वैल्यू निकल गई, पर हमें क्या निकालना है, हमें ए बी कैप निकालना है। तो हमने ऊपर वाली वैल्यू तो निकालनी, हमें नीचे वाली वैल्यू निकालनी है। तो नीचे वाली वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, और हम चलते हैं ए और बी का मॉड निकालते हैं, ठीक है, ए और बी का मॉड निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, मॉड ए बी निकाल लें, हम मॉड ए बी निकालेंगे, रूट वाला करेंगे जैसे करते हैं। एक चीज देखिए, मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया, ये ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो यहाँ जब ब्रैकेट टूटेगा तो सब जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ए बी, ठीक है, ए बी हम लोग निकाल रहे थे 4i प्लस 5j प्लस 6k, और हो जाएगा माइनस i, माइनस में सबका इंटू होगा जो मैंने पीछे अभी नहीं किया था, माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है, तो क्या होगा माइनस 3k, ठीक है। ठीक है, जब कैलकुलेशन ज्यादा करने लगते हैं तो कभी कभी लगता है कि जोड़ घटाना भी हमें नहीं आता है, ठीक है, वही कभी दिमाग काम नहीं करे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें से घटेगा 3i, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस 3j और प्लस 3k, ठीक है, इतना आपका बच गया, ठीक है, इतना आपका, ये तो आपका अभी निकला है ए बी, और हमें क्या निकालना है, हमने क्वेश्चन में पहले आपको समझा रखा है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए बी कैप निकालना है, ठीक है, यानी कि इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ऊपर की वैल्यू तो हमने निकाल ली, और नीचे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो नीचे की वैल्यू चलिए मान लीजिए हम यहाँ निकालते हैं, इसको छोटे से डब्बे में बना लेते हैं और हम यहाँ पे अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ए और बी का मॉड जो है यहाँ निकाल लेते हैं। तो मॉड कैसे निकालते हैं, ए बी हमने निकाला है, क्या करते हैं, रूट करके आई जे के कोफिशिएंट को स्क्वायर करते हैं। तो आई क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में इस चीज को ऊपर ये लिख लेते हैं और नीचे ये लिख लेते हैं। तो डायरेक्ट आप लिखिए ए बी कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, होता है ए बी, तो ए बी लिखेंगे फिर से 3i प्लस 3j प्लस 3k कैप, और अपान में क्या लिख देंगे, अपान में ए बी का मॉड लिखना है, ए बी का मॉड हमने यहाँ निकाल रखा है √27, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इतना भी आप लिख के छोड़ सकते हैं आंसर, या तो आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग करके लिखेंगे आप कि ऐसे स्क्रीनशॉट छोड़ देंगे। चलिए एक बार अलग अलग करके भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर आप जितना सॉल्व करेंगे उतना सही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कटे पीटेगा भी, इसलिए लिखना जरूरी भी है। सॉरी कैप है ये, ठीक है। ये क्या है, ऐसे करते हैं कि हम क्या करते हैं, सब में से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा i प्लस जे प्लस के, ठीक है। और 27 को अगर आप कैसे करेंगे, ऐसा कुछ करिए कि इसमें से भी 3 कॉमन हो जाए, तो कितना 27 होता है, 9 या 27 होता है, ठीक है। यानी कि रूट में 9 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 9 गुणे 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का 9 27, ठीक है। 27 होता है, तो 9 गुणे 3 हमने लिख दिया है। तो हम 3 को ऐसे रहते हैं और 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ए बी कैप
इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 इधर लिख देंगे और रूट में 3 आपका यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। रूट में आपका 3 बचा हुआ और ये 3 से 3 कट गया तो कितना बचेगा, बचेगा i प्लस जे प्लस k कैप, और ये क्या बचेगा, रूट में 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को स्क्रीनशॉट के लिए और जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए यहाँ पे ए नहीं, यानी कि इस ए को कहा गया है जो यहाँ पे के में लगा हुआ ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए विच मेक्स द वेक्टर ए एंड बी। तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पहले एक लिखते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे ए, ठीक है। ए क्या दिया हो, ए दिया हुआ है आपका ए आई प्लस 2j प्लस 3k, और ये b क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है -i प्लस 5j प्लस ak, इतना आपका दिया हुआ है। और क्या कहा है, और कहा है कि आपको a की वैल्यू को फाइंड करना है, और a की वैल्यू को आपको फाइंड करना है, और एक कंडीशन आपको गिवन है। क्या गिवन है, गिवन है आपको एक कंडीशन की, क्या है, जो ये वेक्टर है दोनों, ये वेक्टर और ये वेक्टर मैक्स क्या बना रही है, परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं कि a डॉट बी इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, a और डॉट बी कर लेते हैं, जो कि देखा जाए 0 आ रहा है कि नहीं। देखिए a डॉट बी 0 आ रहा है कि नहीं करना। देखिए पहले से वो दे दिया क्वेश्चन में कि परपेंडिकुलर है, तो वो ये चीज दे दिया कि a डॉट बी 0 है, ठीक है। क्वेश्चन में दे दिया कि ये जो वेक्टर a है और वेक्टर b है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी वो कह दिया है कि a डॉट b क्या है, 0 है। तो अब आप निकालिए a की वैल्यू, a जो यहाँ पे, तो यहाँ k के पास भी है और a के पास भी है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालिए। तो हम क्या करेंगे, गिवन नहीं कहेंगे कि वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट फॉर अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ठीक है। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जानते हैं कि a डॉट बी इज इक्वल टू 0 होगा, तो डॉट बी निकालते हैं। तो क्या है, a प्लस 2j प्लस 3k, और ये हो जाएगा डॉट माइनस आई कैप प्लस 4j प्लस ak, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आई का आई में इंटू होता है, जे का जे में इंटू होता है, के का के में इंटू होता है, तो a का a में इंटू होगा तो माइनस a बचेगा, प्लस क्या बचेगा, प्लस बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 लिख दीजिए, और 2 का इसमें इंटू होगा तो 10 हो जाएगा, और 3 का इसमें इंटू होगा तो 3a हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और क्या कर लेते हैं, इसमें इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और हो जाएगा प्लस 2a, तो 2a को इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लिख लें 2a को इधर ही रहने दें, 10 को इधर लें तो -10 हो जाएगा, और कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा, अब इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, यही कुछ खास नहीं। एक सबसे पहले आपको एक चीज दिमाग में याद रख लेना है कि अगर कोई भी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर कह रहा है तो आपको एक चीज दिमाग में याद रख लेना कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो ज्यादातर यही सब क्वेश्चन में आता है, वही है, यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा था, तो इसका मतलब वो ये दे रखा था कि a और जो b वेक्टर है वो क्या है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0, तो डॉट प्रोडक्ट 0 करके हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b, ठीक है, यानी वेक्टर a एंड b के बीच हमें एंगल बताना है कि कितना है। ये देखिए मेरे हाथ की क्या हो गई, मैं हाथ से मिटा रही हूँ, इसलिए हाथ मेरा काला हो गया, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, तो ऐसे लिखते हैं a एंड b। अगर a एंड b के बीच हमें एंगल निकालना है तो एक चीज हम फॉर्मूला जानते हैं, तो लिखेंगे फॉर्मूला, क्या हम जानते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू a में मॉड b में मॉड एंड cos थीटा होता है, ठीक है। तो a की वैल्यू दी हुई है, तो a की वैल्यू आप आराम से लिखिए i माइनस 2i प्लस 3k, ठीक है। और डॉट b की वैल्यू भी लिखी हुई है 3i माइनस 2j माइनस k, ठीक है। और अब चलिए, अब हमें मॉड a निकालना है, तो मॉड a क्या निकालना है, मॉड a यहाँ पे डायरेक्ट निकालते हैं,
यहाँ पे लाइन खींचते हैं और मॉड ए निकालते हैं। तो मॉड ए कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा और इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। तो कितना बचेगा, बचेगा आपका कितना हो जाएगा, हो जाएगा रूट में 13। ठीक है, रूट में 13 इतना आपका ए की वैल्यू हुई। अब चलते हैं इसी तरह बी की वैल्यू भी यहाँ पे निकालना है, हमें बी की वैल्यू भी यहाँ पे रखना है। तो बी की वैल्यू निकालेंगे तो इसके कोफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस -1 का स्क्वायर। हमने क्या किया, कोफिशिएंट का स्क्वायर किया है फिर ऐड कर दिया। तो इसको करेंगे तो कितना बचेगा, 9 + 4 + 1, ये भी रूट में 13 आ जाएगा। अब क्या करते हैं और यहाँ पे अब लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली कितनी है, रूट में 13 और ये भी आया है रूट में 13 बी की वैल्यू और cos थीटा हम लिख लेते हैं। और अब चलते हैं अगली लाइन, क्या करते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का आई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें इसका होगा तो -+4 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3 इक्वल टू ये 13 क्या हो जाएगा, रूट 1 में हो जाएगा तो 13 हो जाएगा और cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम cos थीटा इधर लिख लेते हैं और अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 13 को इधर लेते आते हैं। तो ये कुछ कट पिट नहीं रहा है तो क्वेश्चन कुछ तो ये गलत है कि यहाँ पे हमने ऐड किया थी, क्या है 14 है। ठीक है, ये 14 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या क्या लिख दीजिए, रूट में 14 लिखिए और रूट में 14 लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे रूट में 14 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। यहाँ पे 14 cos थीटा हो जाएगा और आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो cos थीटा लिख दीजिए और इसको करेंगे क्या, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे बचेगा 4 और ये अब 14 बाकी है तो बाई 14 हो जाएगा। और इसको cos थीटा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7 यानी 2/7। थीटा इसको तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/7, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर के बीच में एंगल पूछेगा तो पहले आप डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख के और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर शायद ये 12 या 11 था। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हो कि इफ a + b इज इक्वल टू a - b देन फाइंड, हमें क्या करना है, एंगल बिटवीन a एंड b। यानी कि यहाँ पे गिवन क्या है, पहले ये चीज़ लिख लेते हैं क्वेश्चन, तब वो क्वेश्चन आसान लगेगा। पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए, ये चीज़ हमें गिवन है इज इक्वल टू a - b। ठीक है, और क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल बिटवीन a एंड b, यानी कि हमें निकालना है एंगल किसके बीच में, A एंड B के बीच में हमें एंगल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो गिवन है इसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले मैं क्या करती हूँ, आप तो मुझे पूरा पता है कि जो वेक्टर अलजेब्रा सबने पढ़ तो लिया होगा पर सबके माइंड से इस टाइम वेक्टर अलजेब्रा तो होगा नहीं। तो वेक्टर अलजेब्रा का जो छोटा सा कुछ कॉन्सेप्ट है उसको मैं पहले आपको समझाऊँ अगर इसमें यूज़ होगा, इसलिए पहले वेक्टर एक कुछ यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि एक मान लीजिए कि वेक्टर ये है a। ठीक है, ये वेक्टर a है और ये क्या है, ये वेक्टर b है। ठीक है, तो जो ये वाला वेक्टर होता है, जो ये वाला वेक्टर होता है वो ये क्या होता है, इन दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो सम के बराबर होता है तो a + b लिख सकते हैं। ठीक है, और इस a + b लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एक वेक्टर a ये है और एक वेक्टर b ये है, तो जो ये वाला चीज़ होता है वो क्या होता है, इन दोनों के सम के बराबर होता है और उसको क्या लिखते हैं, r लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाया है, प्रूफ करके दिखाया है। ठीक है, और वैसे ही हमने एक और त्रिभुज बनाया था उस समय, उसमें हमने क्या निकाला था, उसमें a - b था, a - b, उसके जगह भी हमने r लिखा तो फिर उसकी वैल्यू भी कुछ निकली थी। ठीक है, तो अब जो
हम क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी की जगह मान लेते हैं कि a प्लस बी की जगह r प्लस लिख लेते हैं, ठीक है, और a माइनस बी की जगह r माइनस लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें जो ये दिया हुआ इक्वेशन, ये क्योंकि हम जानते हैं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर का सम क्या होता है, ये वेक्टर होता है, ठीक है। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, फिर से अगर लिख लें a प्लस बी और इज इक्वल टू a माइनस बी, तो इसकी जगह हम लोग बाई ट्रायंगल लॉ लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दो बाई ट्रायंगल लॉ। बाई ट्रायंगल लॉ हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस तो हमें कुछ लिखना ही पड़ेगा, तो इसलिए इसको आर पे मैं प्लस लिख लेती हूँ और इज इक्वल टू इसको हम क्या लिख लेते हैं, आर माइनस लिख लेते हैं। जैसे हमने आर प्लस यहाँ पे लिखा है वैसे हमने आर माइनस के लिए भी फॉर्मूला निकलवाया था और आर प्लस के लिए फॉर्मूला निकलवाया था। फॉर्मूला क्या निकलवाया था वो ये मॉड में करें, ठीक है, मॉड में सब कुछ। तो निकलवाया था रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। प्लस वाले के लिए हमने ये निकलवाया था और माइनस वाले के लिए हमने क्या निकलवाया था, ये मॉड में है अभी भी, ठीक है। माइनस वाले के लिए हमने क्या निकलवाया था, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। माइनस वाले के लिए हमने क्या निकलवाया था, हमने निकलवाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2ab कॉस थीटा, ये चीज़ हमने निकलवाई थी। तो इसके जगह हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड को स्क्वायर कर देते, दोनों पक्षों का क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर कर देते। तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा। तो ऊपर क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन रहने देते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ए से ए इधर से कट गया, बी से बी कट गया और उसके बाद से अब क्या हुआ, अब इसको इधर लेके आते हैं तो ये 2ab कॉस थीटा और ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको इधर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन 4ab, ठीक है। और तो हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा की किस उस पे 0 आती है, 90 डिग्री पे। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या निकल गया, यहाँ पे निकल गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि बहुत ही आसान था। इसको क्या करें, पहले कर लीजिए स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या है कि प्रूफ दैट द वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी क्या है, कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर की कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है हम लिख लेते हैं, इसकी कंडीशन हमें पता है तो हम लिख सकते हैं कि बाय कंडीशन ऑफ कोप्लेनर क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ ये चीज़ दिया हुआ है कि कोप्लेनर है, मतलब हमें प्रूफ करना है कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होता है कि ए डॉट और बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना हमें कोप्लेनर के क्या है, हमें कंडीशन पता है, ठीक है। ये कोप्लेनर के लिए कंडीशन होता है और हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी कोप्लेनर है। तो हम एक इसमें रख के देख लेते हैं, अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो कह देंगे कि ए बी सी क्या है, कोप्लेनर है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उसमें डॉट कर देंगे ए का। तो क्या कर लेते हैं, पहले यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन लिख लेते हैं और बी क्रॉस सी निकालते हैं। अब बहुत लोग कहें बी क्रॉस सी कैसे निकलेगा, तो ये मैंने पीछे इसीलिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैंने क्या कहा कि जो बी है पहले आगे, तो बी वाले को कोफिशिएंट पहले लिखेंगे। यहाँ पे 1 2 -3 1
2 माइनस 3, और ये क्या आ जाएगा, सी का क्या है 3 माइनस 4 और प्लस 5। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं सॉल्व। चलिए कैसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं इज इक्वल टू, आप लिखिए आई, अगर आई के लिए करना है तो उसके बाद क्या करते हैं कि आई में इसको कॉलम और रो को क्या कर लेंगे, ढक लेंगे, तो जो बचेगा, चलिए लिख लेते हैं जो बचेगा, -3 और या -4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब बीच में माइनस लिखते हैं और जे लिखते हैं। अब जे के लिए क्या करेंगे, जे का ये कॉलम और रो ढक लेंगे, तो क्या बच रहा है, बचेगा 1 3 -3 और क्या बचेगा 5, ठीक है। और प्लस के के लिए, के कैप के लिए अगर हम ढक लेते हैं ऐसे और ऐसे, तो 1 3 2 और -4 बचेगा, ठीक है। इतना, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई को पहले लिख लीजिए और इसका इसमें इंटू कर लीजिए, क्या हो जाएगा 10, और बीच में माइनस करते हैं और माइनस माइनस प्लस है, तो 12 और 12 -12, ठीक है। इतना आपका आ गया। और माइनस जे, अब जे कर लेंगे और जे में क्या करेंगे, इसको करेंगे 5 और बीच में माइनस पहले से करते हैं और माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा +9, ठीक है। और ये हो जाएगा के, और ये क्या है, ये हो जाएगा ब्रैकेट में -4, पर इधर से करें तो -4 और बीच में माइनस होता है और ये हो जाएगा 5 और द्वितीय 6 होता है 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको करते हैं आगे सॉल्व, या नीचे जगह आपको दिख रहा है तो नीचे ही हम सॉल्व करते हैं, ऊपर कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अभी हमें देखिए ए की वैल्यू नहीं मिटाएंगे हम लोग ए की वैल्यू, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे अभी रखना है, तो हम बाकी सब सी और बी की वैल्यू तो मिटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, और इधर के ये सब भी मिटा सकते हैं। तो इधर ही चलिए अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं अपना। तो अपना क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करेंगे, हम लोग यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -2i, -2i, और ये हो जाएगा 9 और 5 कितना हो जाएगा, -14j, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस नहीं -9k, ठीक है। इतना आपका बच जाएगा। ये आपका क्या मिला है, ये अभी आपका मिला है B क्रॉस C, ठीक है। चलिए क्या वैल्यू अभी निकली है, अभी तो ये वैल्यू आपकी निकली है B क्रॉस C की, ठीक है। B क्रॉस C की वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी है 2i -14j -9k, ठीक है। इतना आपकी वैल्यू निकली है B क्रॉस C के। पर आपको कोप्लेनर प्रूफ करने के लिए उसमें डॉट प्रोडक्ट A करिए, उसके बाद अगर वैल्यू 0 आ जाती है तब हम कहेंगे कि A B C क्या है, कोप्लेनर है। तो ऐसे कर लेते हैं। अब लिखते हैं कि A और B क्रॉस C, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या थी, हमने नहीं मिटाई है, जो है -j + k, और B क्रॉस C जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, कितनी है आपकी वैल्यू, यहाँ पे क्या है, ये है -2i -14j -9k। अब क्या करते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट, आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम लोग i का i में करते हैं, j का j में करते हैं और k का k में कर लेते हैं। तो 2 में 2 का करेंगे तो -4 हो जाएगा, और j में j का करेंगे तो +14 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, -9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, माइनस और पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो कितना आएगा, देखिए 2 का 2 में किए तो 4 आया है, ठीक है। इसमें -14 में 14 किए तो 14 आया है, और के में 9 का किए हैं तो 9 ही आया था यहाँ पे, क्या यहाँ पे 9 तो आया ही था। यहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ यहाँ पे ए की वैल्यू एक बार देख लेती हूँ मैं कि ए का क्वेश्चन में क्या ए में दिया हुआ है, ठीक है। जब कोप्लेनर दिया हुआ
देखिए मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया कि ये 4 और 5 जोड़ के 9 लिख दिया, जो कि मैं ये 6 बनाई थी, पहले 5 लिखी थी पर 6 बनाई थी तो इसको मैं 5 ही समझ ली थी। तो 5 4 ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 आएगा। मैंने कहा कि भाई 0 तो आना ही चाहिए कोप्लेनर प्रूफ करना है तो 10 का जो 10 आपका जो निकला यहाँ पे 10, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 के, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। अब क्या होगा, इसमें इंटू हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। मैं भी सोची कि कैसे ऐसे हो सकता है, तो इन दोनों को ऐड करिए तो क्या हो जाएगा -14 और +14 क्या होता है 0 होता है। तो अगर इस ये प्रूफ हो जाता है कि A डॉट और B क्रॉस C, तो हम कह सकते हैं कि ABC जो वेक्टर है वो अपने में क्या है, कोप्लेनर है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आधा मिनट। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और जो कि ये क्या है, लॉन्ग है। आपसे पूछेगा तो 10 नंबर में पूछेगा या तो 7-8 नंबर में जरूर ही पूछेगा, यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का। तो इसमें क्या दिया हुआ, इसमें दिया हुआ कि द 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम मतलब होता है कि चतुर्भुज, और एडजेसेंट साइड यानी कि संलग्न भुजाएं। लिखा है 2 संलग्न भुजाएं, मतलब साथ में क्वेश्चन के साथ ये फिगर बनाते हुए चलते हैं। संलग्न भुजाएं, ये क्या है, 2 संलग्न भुजाएं हमने बना ली, ठीक है। 2 संलग्न भुजाएं पैरेललोग्राम की क्या है, ये और ये है, तो इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, यानी कि A है और ये क्या है, B है, ठीक है। फिर क्या लिखा, फाइंड द यूनिट अलोंग द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम का डायगोनल का यूनिट निकालिए, ठीक है, यूनिट वेक्टर, डायगोनल का यूनिट वेक्टर। तो पहले हमें आ रहा तो पैरेललोग्राम ही कंप्लीट नहीं है, तो कहाँ से हम डायगोनल खोजेंगे और कहाँ से यूनिट वेक्टर बनाएंगे। इसलिए पहले हम क्या करेंगे, हम इसको पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे, ठीक है, ठीक है, इतना। और अब डायगोनल कैसे बनेगा, डायगोनल क्या होता है, एक ये डायगोनल होगा और इसका एक ये डायगोनल होगा, और इस डायगोनल अगर ये इधर, तो ये जो इसका तीर इधर हो जाएगा, ये इसके सामने वाली भुजा है तो इसका तीर इधर हो जाएगा, और इस वाले डायगोनल का जो तीर होगा वो इधर जाएगा और ये इसका इधर जाएगा, और इसको D1 मान लीजिए, इस वाले डायगोनल को D2 मान लीजिए। अब आपको निकालना क्या है, निकालना मैं पहले बता रही हूँ, आपको निकालना है फाइंड द यूनिट, नीचे देखिए यूनिट वेक्टर लिखिए, यूनिट वेक्टर आपको निकालना है अलोंग द डायगोनल, यानी पहले आप ये कह रहा है कि इसमें डायगोनल निकालिए कि डायगोनल क्या होगा, फिर उस डायगोनल जो निकल जाएगा उसका यूनिट वेक्टर निकालिए। तो पहले वाले डायगोनल को हम क्या मान लेते हैं, D1 मान लेते हैं, और चलिए यहाँ कुछ लिख लेते हैं A B C D। तो हमें D1 निकालना है, D1। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऐसे निकालिए 4, लिखिए 4D1 V 4D1 लिखिए नीचे इन ट्राइंगल। अब ट्राइंगल लेंगे हम, D1 निकालने के लिए ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ACB, ठीक है, ट्राइंगल ABC कहना ज़्यादा अच्छा है, ACB से, ट्राइंगल ABC से, फ्रॉम ट्राइंगल ABC से आप क्या सर डायगोनल क्या होगा, ये हो जाएगा डायगोनल जो D1 हो जाएगा वो हो जाएगा A प्लस B, ठीक है, इतना हो जाएगा। और D1 क्या हो जाएगा, और A प्लस B, और A प्लस B, A और प्लस B वैल्यू दी हुई है, तो हम निकाल लेना है 2I प्लस 4J माइनस 5K, ये क्या था A है, और प्लस B क्या है I प्लस 2J और प्लस 3K, ठीक है, इतना आप जानिए। अब क्या करना है, हमें इसको कर देना है ऐड, तो आएगा 3I प्लस 6J और ये हो जाएगा माइनस 2K कैप, ठीक है। ये आपका अभी D1 निकला है, यानी कि आपका अभी इस चतुर्भुज का जो ये वाला डायगोनल है इसका अभी D1 आपने निकालना है, निकाल लिया है। और बस इस D1 का उसने क्या कहा है कि यूनिट वेक्टर निकालिए, यानी D1 का यूनिट वेक्टर हम प्रेजेंट यानी इससे करें
यूनिट वेक्टर को कैप लिखते हैं, और D1 के यूनिट वेक्टर को अगर हम N1 कैप से डिनोट करें तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे D1 लिखना है और नीचे लिखना है D1 का मॉड करना है, ठीक है, इसको मॉड कर लेना है हमें, यही हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर हो जाएगा और यहाँ पे भी वेक्टर हो जाएगा। तो हमने क्या करना, हमने ये चीज़ तो निकाल ली है, क्या निकाला है 3i कैप प्लस यही वाली वैल्यू 6j माइनस 2k कैप, ठीक है। और अपॉन में क्या करेंगे, इसके जब मॉड निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उसी वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, होप आपको नीचे दिख रहा होगा, और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 3i प्लस 6j माइनस 2k, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस ये 36 हो जाएगा, और ये प्लस 4 हो जाएगा। अब मुझे देख लेने दीजिए कि नीचे दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, नीचे दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, नीचे दिख रहा है कि नहीं, आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा, जो हमें N1 कैप यानी फर्स्ट डायगोनल के यूनिट वेक्टर जो है आपका क्या मिलेगा, आपका मिलेगा 3i प्लस 6, मैं क्या लिख रही हूँ 3i 6j और माइनस 2k, अपान में क्या आ जाएगा, अपान में आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, 49, ठीक है। 49 को आप डायरेक्ट अगर उससे निकाल के कर देंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर आगे मैंने जैसे बताया था कि आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर मिटा लें तो ऊपर आप ऐसे भी कर सकते हैं, N1 कैप का आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3i कैप अपान 7 प्लस 6j कैप अपान 7 माइनस 2k कैप अपान 7, ठीक है। ये फर्स्ट यूनिट वेक्टर मिलेगा फॉर फर्स्ट डायगोनल D1, ठीक है। ये तो आप जान गए, इसको आपका क्या कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट कर लिए। अब हम चलेंगे, अब हमने D1 तो निकाल लिया और D1 के लिए हमने N कैप भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें दोनों डायगोनल का निकालना है, तो अब हमें D2 निकालना है, ठीक है। तो अब सब कुछ करते हैं इरेज, और अब हमें D2 निकालना है। तो D2 के लिए आपको कौन सी त्रिभुज लेनी पड़ेगी, यानी कौन सा आपको ट्राइंगल लेना पड़ेगा, आप दिमाग में सोचिए। D2 किस में आएगा, अगर हम ये वाला ट्राइंगल लें, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, तब हमारा D2 आएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी और देखिए यहाँ पे सी लिख दिया, ये डी लिख दिया, ठीक है। तो ABD लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABD क्या होगा, इसमें ABD में क्या हो जाएगा, ऐसे करेंगे कि देखिए इसमें अगर आप ट्राइंगल का जो ऐड वाला जो रूल होता है, एडिशन ट्राइंगल, उस हिसाब से देखेंगे तो ये तीर इधर से जा रही है और ये तीर इधर जा रही है, और ये तीर जो इधर जाने के बजाय जो इधर आ जाती है वही सम हो जाती है। तो अगर इस ट्राइंगल में देखेंगे आप, तो एक चीज़ आप लिख सकते हैं कि बाय ट्राइंगल लॉ क्या कर सकते हैं, बाय ट्रायंगल आप ये लिख सकते हैं कि AB प्लस BD इज इक्वल टू AD, ठीक है। इसमें ऐसे होगा, AB फिर BC हम लोग गए और AD इधर ना आके इधर आता है, तो वही क्या होता है, सम होता है, तो यहाँ पे AD हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी वैल्यू, AB की वैल्यू क्या दी हुई है, AB की वैल्यू दी हुई है हमें, AB की वैल्यू A थी, A क्या था 2i प्लस 4j माइनस 5k, ठीक है। और BD की वैल्यू को हम क्या मानते हैं, हमने D2 माना है, ठीक है। इज इक्वल टू AD की वैल्यू, इस AD की वैल्यू क्या है, B है, और B यहाँ पे कहाँ गया, B हमारा ये था, तो हम इसको लिख देंगे I प्लस 2j और प्लस 3k।
हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें तो ये चीज़ निकालना है। तो इस वजह से हम D2 लिख लेते हैं, D2 यहाँ पर लिख लेते हैं D2, और ये वाली चीज़ यहीं पे रहने देते हैं, I + 2j + 3k, और फिर इसको क्या करते हैं, उधर करते हैं, इसको हम उस पक्ष में लेके जाएंगे साइड में, तो क्या आ जाए, माइनस होगा। D2 को हमने यहाँ छोड़ दिया है और इसको यहाँ ऐसे लिख दिया, इसको इधर लिखेंगे तो -2i - 4j और +5k हो जाएगा, ठीक है। तो D2 हमारा कितना निकलेगा, हमारा निकलेगा -i कैप, और फिर निकलेगा -2j कैप, और फिर निकलेगा +8k कैप। ये आपका निकल गया D2। पर हमें D2 नहीं निकालना है, हमें D2 के लिए यूनिट वेक्टर निकालना है। तो D2 के लिए यूनिट वेक्टर को अगर हम n कैप 2 से दर्शाएं तो हमें क्या निकालना है, D2 और नीचे मॉड में D2 ऐसे निकालना है, ठीक है। तो ऊपर की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है, यही चीज़ है। तो I - 2j कैप +8k कैप हो जाएगा, ठीक है। और अपान में अब हम क्या करेंगे, इन सब के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो आपका आ जाएगा n कैप 2 = -i कैप -2j कैप +8k कैप, अपान में क्या आएगा, अपान में आएगा 1 4 और हो जाएगा 64, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा -i कैप 2j +8k कैप, और नीचे देखिए दिख रहा है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 64 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये 69, ठीक है। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसको भी आप अलग तरीके से अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो चलिए इसको भी अलग अलग, जब उसको लिखे तो इसके साथ क्यों हम लोग नाइंसाफ़ी करेंगे, n कैप 2 गुस्सा हो जाएगा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ठीक है। तो I कैप अपान 69 प्लस -2j कैप अपान 69 और +8 अपान 69, ठीक है। ये आपका आ जाएगा आंसर, यही निकाला है, ठीक है। तो हमें पहले डायगोनल निकालना था, डायगोनल निकालने के बाद उस डायगोनल का यूनिट वेक्टर निकालना था। और डायगोनल कैसे निकलता है ये तो आप जानते ही कि हम जानते हैं कि इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा, और फिर इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा बाय ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। होप आपने वीडियो हमारी देखी होगी। चलिए अब नेक्स्ट, ठीक है। तो क्या करना है हमको, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक लेट ए वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C एक दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, फाइंड एक वेक्टर में हमें एक वेक्टर फाइंड करना है जो कि D है, वो वेक्टर हमें वेक्टर फाइंड D करना है, D विच इज़ अ परपेंडिकुलर। पर ये चीज़ आपको पहले ही दे दिया है कि जो वेक्टर आपको फाइंड करना है वो वेक्टर परपेंडिकुलर है A और B पर, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको दे दिया है, और एक चीज़ और ये आपको इक्वेशन के रूप में दे दिया, यानी कि हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हम ये चीज़ पहले लिख लें सोल्यूशन में कि हमें D निकालना है, ठीक है। D आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा है कि D निकालना है, पर एक शर्त आपको ये दे दिया है, कंडीशन, या फिर लिख सकते हैं बाय अकॉर्डिंग क्वेश्चन, आप लिख सकते हैं कि एक चीज़ हमें ये हिंट वो दे दिया है कि जो वो D है वो परपेंडिकुलर है A एंड B पे, यानी कि क्या है वो बाय क्वेश्चन आप ऐसे लिख सकते हैं कि A डॉट D इज इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे पता, हम लोग को पता है कि जब कोई भी वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो वो एक हमें ऐसा D वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है A पर भी, परपेंडिकुलर है B पर भी। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं कि B डॉट D इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं, और D डॉट C इज इक्वल टू
21 ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें सिर्फ इस डी को निकालना है, ठीक है। 3 हमें इक्वेशन दे दिया गया है, ठीक है। तो तीनों इक्वेशनों को एक बार लिख लेते हैं अच्छे से। तो ऐसे यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन यहाँ से सोल्व स्टार्ट करना सोल्व करें तो ए डॉट डी हम क्या करेंगे, 0 लिखा है, और बी डॉट डी भी 0 हो जाएगा, और डी डॉट सी भी क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 3 हमने इक्वेशन पहले ही बना लिया है। अब चलिए आगे क्या करें, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें डी निकालना है। डी यानी कि एक ऐसा वेक्टर जो कि ए और बी पे परपेंडिकुलर है, तो हमने लिख लिया, यानी हमें डी निकालना है। तो हम करेंगे कि लेट, हम मानते हैं, ठीक है, लेट डी, हम मान लेते हैं कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, डी को मान लेते हैं कि यही है, ठीक है। डी को इतना मान लेते हैं, और एक्स वाई जेड की वैल्यू हम क्या करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं, और फिर इसे इसमें रख देंगे तो डी हमें भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो पहले से हमने लेट यानी कि माना है कि डी एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप है, ठीक है। जेड के कैप है, डी हमने मान लिया है। और अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। इस इक्वेशन पुट कर देंगे तो हमें डी की वैल्यू निकल जाएगी, और कुछ कंडीशन भी यहाँ पे दी हुई है। तो चलिए इसको लेते हैं पहले, ये फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट ए क्या है, ए की वैल्यू लिखते हैं हम लोग यहाँ क्वेश्चन से बाई क्वेश्चन, 4j प्लस 5j, सॉरी यार, 4i और 5j माइनस के कैप, और डी क्या है, डी हमने खुद से माना हुआ है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, हमने ये माना हुआ है, ठीक है। और ये कंडीशन दी हुई है कि ये इज इक्वल टू 0, ये बाई क्वेश्चन से है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x आएगा प्लस 5y आएगा और प्लस माइनस जेड आएगा, इतना आएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू 0, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट तो हमने इसको माना है तो इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम इसमें चलते हैं जो हमने कहा है, बी डॉट सी, तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू बाई क्वेश्चन देखिए, आई माइनस 4j है और प्लस 5k है, ठीक है, इतना है। और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू हमने पहले से अपने से माना है तो उसको लिख लेते हैं कि y एंड प्लस jk, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका x, फिर हो जाएगा -4y और क्या हो जाएगा प्लस 5z हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0, 5 और z, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। और एक और चीज़ दिया हुआ है, ये भी चीज़ दिया हुआ है तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। c क्या है, पहले हम लोग c लिखेंगे, तो पहले c क्या है, c है 3i, यहाँ पे कुछ ऐसे मान लेते हैं 1 2 3, नहीं तो लगेगा उसी में जुड़ा हुआ है, ठीक है। 3i, c देखिए 3i प्लस j कैप माइनस के कैप, ठीक है। फिर अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे और क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट d लिखेंगे, d और c का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जे के कैप, जगह स्थान बदलने से कोई मतलब नहीं है। इसकी वैल्यू 21 दी हुई है, तो इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3x प्लस कितना आ जाएगा, y हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, z माइनस जेड हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम किसी तरह इस इक्वेशन को लेके और हम सॉल्व करेंगे, y z और x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये चीज़ आपको दिमाग में याद रखने ना, तो हम लोग कुछ चीज़ को इरेज कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमें क्वेश्चन का कोई काम ही नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन इरेज कर लेते हैं और एक और चीज़ इरेज कर लेते हैं, क्या इरेज कर लेते हैं, ये सब की भी हमें कोई काम नहीं है, इन सब का भी कोई काम नहीं है। एक हमें सिर्फ d का काम है, जो हमने d माना था, तो कोने में हम इसको d अपना यहाँ पे लिख लेते हैं कि जब भी हमें x y और z की वैल्यू मिलेगी हम तुरंत d में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या माना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप
प्लस जेड के कैप। इतना हमने मान लिया। अब हम क्या करते हैं, जितना हमने इक्वेशन निकाला है उन सब इक्वेशनों से हम क्या करते हैं, चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इक्वेशन पहले लेते हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि हम इक्वेशन नंबर क्या करेंगे कि हम लोग इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें से 3 को घटा देंगे। ठीक है, 2 को 3 में से घटा देंगे तो 2 में आ जाएगा। ऐसा कुछ करें हम लोग कि एक चीज़ कट जाए। ऐसा क्या कर सकते हैं आप? हाँ, ये मिला मुझे, ये मिला। और इसमें अगर हम 5 से इंटू कर देते हैं तो और इसको फिर ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, वैल्यू हमारी आ जाएगी एक चीज़ की। तो चलिए करते हैं, ऐसे करते हैं कि हम लोग लिखते हैं कि इक्वेशन 4 में हम लोग इक्वेशन 4 में हम लोग 5 से क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 5 से, इसमें हम लोग इक्वेशन 4 में 5 से गुणा कर लेते हैं। तो 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 4 में 5 से गुणा करते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 15x, इधर हो जाएगा 5y और इधर हो जाएगा माइनस कितना आएगा 5z इज इक्वल टू 21। ठीक है, और जैसे छोटे क्लासेस में करते थे यहाँ पे x लिख लीजिए और 21 में भी 5 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 105। ठीक है, 105 हो गया क्योंकि इधर दोनों साइड हमें 5 से हमने गुणा किया। और अब ये वाला इक्वेशन जो है इसके नीचे लिख लेते हैं जैसे छोटे क्लासेस में हम लोग करते थे, प्लस 5z करके और ऐसे क्या करते थे, सॉल्व करते थे। अब यहाँ पे सॉल्व जब इसको करेंगे तो ये चीज़ से कट जाएगी तो हमें 2 इक्वेशन तो मिल गई, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 105 और इधर हो जाएगा x माइनस 4y और ये हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, इतना आपको इक्वेशन नहीं मिल गया। अब ऐसा हम क्या करें कि फिर हमें इक्वेशन एक 2 पद में और मिल जाए, फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें आसानी से इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे हमने जोड़ तो दिया, जोड़ा तभी तो इसको कट कर दिया, इसको जोड़े इसका मतलब कट किया, तो इधर भी इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। इधर भी जैसे हमने क्या किया, इसको प्लस किया है। ठीक है, दोनों इक्वेशन जो 4 का गुणा करके जो इक्वेशन आया था वो और ये वाला इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 3, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16x आएगा प्लस y आएगा और इधर क्या आएगा, इधर 105 आ जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन नंबर बन रहा है, इसका आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 5। अब आपको क्या करना है, अब इसको आप ऐसे ही छोड़ दें, जैसे मैंने एक्स वाई में ला दिया, जेड को हटा दिया, तो वैसा ही कुछ और अब आइडिया लगाइए जिससे कि एक्स वाई आए और जेड क्या हो, हट जाए। तो उसको कैसे कर सकते हैं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देख लीजिए। अगर इसमें हम माइनस से गुणा कर लेते हैं या माइनस से गुणा कर लेते हैं या एक कह सकते हैं कि ऐसे लिख लेते हैं 2 माइनस 3। ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस 4, ये चीज़ करिए। ये चीज़ करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, इसमें से इसको घटाना है तो क्या मिले, इसमें से इसको घटाना, 4x में से 3x जाएगा तो बचेगा x। ठीक, और 5y में से एक y जाएगा तो बचेगा 4y। ठीक है, 4y बच गया। और ये z है और z देखिए, हाँ जेड, ठीक है। अब जेड में और ये जेड क्या हो जाएगा, अगर माइनस हम कर रहे हैं तो ये चीज़ प्लस बन जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कट हो जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, 4x में से 3x को घटा दिया है तो बचेगा x, और फिर 5 में से इसको घटा दिया है तो क्या बचेगा, 4y बचेगा। और फिर इसमें से माइनस जो जेड है, इसमें से माइनस, और पहले से एक माइनस था, जेड हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस जेड और प्लस जेड, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी जेड कट जाएगा। और इधर क्या बचेगा, मैंने क्या किया है, घटाया है तो इस 0 में से फिर माइनस 21 घटेगा तो इधर बचेगा, 0 में से माइनस 21 घटेगा तो माइनस 21 यहाँ पे बच जाएगा। इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम इस इक्वेशन में -4 से गुणा करेंगे। ठीक है, -4 से इसलिए गुणा करेंगे क्योंकि ये +4 है और ये -4 रहेगा, तब आपको कुछ कट जाएगा इसलिए। तो हम कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 5 में
4 से गुणा, ठीक, अच्छे से एकदम लिख लो। तो क्या आ जाएगा, इसमें 4 से गुणा करेंगे, इसमें 4 माइनस 4 से गुणा करेंगे। क्यों माइनस 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि माइनस 4 से अगर हम यहाँ गुणा करते हैं इसमें तो -4y हो जाएगा और ये +4y हो जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। तो -4 से गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -64x -4y और ये हो जाएगा -105। ठीक है, माइनस हमने 105 नहीं, माइनस इसमें भी 4 से गुणा होगा ना, तो -400 ये हो जाएगा 20। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आप 7। ठीक है, आप इक्वेशन नंबर 7 आपने मान लिया। अब आप क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 7 और 6 को क्या कर लिए, ऐड करिए। तो लिखिए ऐड इक्वेशन 7 6 + 7। ठीक है, आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा क्या ऐसा करें। तो इन दोनों को मैं क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। तो इन दोनों को मैं ऐड करूँगी। इक्वेशन 6 पहले लिखा है ना हमने, इक्वेशन 6 + इक्वेशन 7 ऐड लिखा, तो बस जुड़ जाएगा। इसमें से इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -63x आ जाएगा। देखिए नीचे दिख रहा है कि नहीं आपको। और फिर ये और ये क्या हो जाएगा, आपस में कट हो जाएगा। इन दोनों को मैंने यहाँ पे जोड़ा है, आपस में कट हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, और -21 और -420 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस, देखिए एक चीज़ हमने, हाँ ठीक है -21 और 420 कितना हो जाएगा, 1 4 और 4 क्या आ जाएगा, 4 4 और 1 इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब इधर माइनस है और माइनस से माइनस को कट कर लेते हैं। माइनस से माइनस को कट कर लेंगे तो क्या बचेगा 63। इधर लिखते हैं 63x = हो जाएगा 441। तो x = क्या आ जाएगा, अब इसको 63 में इसका भाग दीजिए तो कितना आएगा, 63 में इसको भाग दीजिए 7 आएगा। ठीक है, 7 आ जाएगा, 63 में इसका भाग देंगे 7 आ जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू निकल गई, तो मैं x की वैल्यू अगर इसमें रखूँ या इसमें रखूँ, किसी में रखूँ तो मुझे एक y की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू आप सोचो कि यहाँ पे x की वैल्यू आप 7i कर लीजिए। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम किसी में 6 में चलिए, यहाँ पे 6 जो इक्वेशन है उस इक्वेशन नंबर 6 में, इक्वेशन 6 में हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 6 में हम क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू रख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 6 पहले यहाँ एक बार लिख लें, x + 4y = -21 था, तो इसकी वैल्यू 7 हमने निकाली है अभी, और +4y = -21, तो ये हो जाएगा 4y = -21 और हो जाएगा ये -7 हो जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा तो 4y = क्या आ जाएगा, अब इन सब इक्वेशन की उतनी ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसको मिटा लेते हैं। 4y = -7 और ये हो जाएगा तो -28 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, y = क्या हो जाएगा, -/4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू भी शायद 7 ही आएगी, -7 आएगी। y की वैल्यू क्या आ गई, -7 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू -7 आ गई, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे -7j, जो d की वैल्यू हम वो निकाल रहे थे। इतना आप लोग जान गए। अब तो z की वैल्यू निकालना एकदम ही आसान है, किसी भी इक्वेशन में आप रख लीजिए। चलिए इक्वेशन नंबर 2 में ही रख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में हम इक्वेशन नंबर 2 जो हमने बनाया है उसमें ही रख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 अब किसी में भी रख लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम x एंड y की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसमें रखिए 4 × 7 + 5 × -7 y की वैल्यू और -z = 0। तो सच्चों को क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -35 हो जाएगा और ये हो जाएगा -z = 0। तो अब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा -7 बचेगा और इधर बचेगा तो क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो +z हो जाएगा, यानी z की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ z की वैल्यू -7
के कैप लिख देंगे। अब हमें डी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। यही हमें फाइंड करना था एक ऐसा डी की वैल्यू कि जो कि सब परपेंडिकुलर। तो जो इक्वेशन इतना बनाना पड़ा और अपने मन में सोचना पड़ा कि कहाँ कौन सा गुणा करे कि इक्वेशन एक आ जाए, तो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी जो आप खुद से करेंगे, ठीक है। और उसकी वैल्यू, उसके आंसर भी मैं बता दूंगी, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको करते हैं इरेज और सेम टू सेम एक ऐसा क्वेश्चन मैं दूंगी और आपको हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है, ठीक है। और देखेंगे किसका आंसर सही होता है, ठीक है, किसका आंसर सही होता है। तो मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ, सेम थोड़ा ऐसा ही क्वेश्चन है। कहाँ गया, हाँ ये गया, मिल गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, थोड़ा बहुत इसमें भी इक्वेशन है आपका, ठीक है। तो इसमें कुछ और है पर इसमें भी इक्वेशन वो अपने क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन दे दिया है आपको, ठीक है। ऑफ ए वेक्टर विच द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप और ये आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप, और एक और है जो इसे उसमें 3 दिया था, इसमें भी 3 दिया है, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। आर 0, 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। कभी मैं समझा रही हूँ कैसे इसको करेंगे आप लोग, हल्का फुल्का मैं हिंट दे रही हूँ, ठीक है। तो इस रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद द वेक्टर ये एंड ये ज़ीरो है, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए फिर बराबर 0 लिखिए, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए फिर बराबर 5 लिखिए, और फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखिए बराबर 8 लिखिए। यानी कि अगर ये A है और ये B है और अगर ये C है तो क्वेश्चन में लिखा है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A विथ द वेक्टर ये, यानी कि यहाँ पे लिखा है कि A डॉट B इज इक्वल टू यहाँ पे 0 दिया है, B डॉट C इज इक्वल टू यहाँ पे 5 दिया है और C डॉट A इज इक्वल टू 8 दिया है। 3 इक्वेशन बन गया। अब 3 इक्वेशन को आप डॉट प्रोडक्ट लगाइए और 0 करिए, 5 और 8 यहाँ पे दे दिया। इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देखिए, देखते कौन बच्चा सबसे पहले आंसर हमें बताता है, वो भी सही सटीक, ठीक है। सॉरी क्या था ये, C डॉट A थोड़ा बहुत, और ये हो जाएगा क्या था, 8 था, ठीक है। तो 2 मिनट रुक जाते हैं कि आप क्वेश्चन, तब तक आप क्या करिए, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। तो देखिए हमने अब तक आपको क्या बताया, हमने अब तक फर्स्ट यूनिट यानी वेक्टर अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन जितने प्रकार से बन सकते हैं, हमने एक क्वेश्चन को कई बार नहीं दोहराया। चलिए यूनिट वेक्टर पे 5 करते हैं, डॉट प्रोडक्ट पे 5 करते हैं, वो फिर क्रॉस प्रोडक्ट पे 5 करते हैं, नहीं, मैंने एक एक बताया, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, एडिंग, या फिर उसको घटाना, या फिर यूनिट वेक्टर निकालना, डायरेक्शन वेक्टर निकालना, सब मैंने एक एक क्वेश्चन आपको इसलिए बताया है कि आपके माइंड में हर एक प्रकार का क्वेश्चन क्या हो रहेगी, किसी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा कि आप कर लेंगे। एक ही क्वेश्चन, एक ही टाइप के क्वेश्चन को 5 बार करने से अच्छा है कि आप अलग अलग क्वेश्चन को 5 टाइप के क्वेश्चन को करिए, तो आपका रेडी हो जाएगा। इसीलिए इसको आपको एक बार देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, याद नहीं रहेगा, आपको इस क्लास को 1 नहीं 2 बार देख लेना है आपके एग्जाम से पहले। 100% मैं गारंटी लेती हूँ कि वेक्टर अलजेब्रा से जितने क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे समझे इसी में से आएंगे, बस जो कोफिशिएंट हो, जो नंबरिंग हो, वो चेंज हो सकती है पर टाइप बिल्कुल भी नहीं चेंज हो सकती, गारंटी है, ठीक है। अब